हो गया। हाँ? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक जबरदस्ती क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। एक बार जल्दी से बता दीजिए ऑडियो वीडियो कैसा है। ऑडियो वीडियो क्लियर है, ऑल ओके है? एक बार मुझे बता दीजिए, सभी के सभी साथी हमारे बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार मुझे ऑडियो वीडियो आप बता देंगे तो बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक, चलिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं रेशियो, और जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, मतलब कंप्लीट पढ़ाऊंगा पूरा जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक। ठीक है, और इसको लेकर के मैं लगा हुआ हूँ। शीट इसके पहले आप लोग मांगे, पीडीएफ आप लोग मांगे, मैं पहले बता दूं पीडीएफ अभी 2 से 3 दिनों के बाद में मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर में डेली काम हो रहा है। ठीक है, डेली अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को तलाशना, उसको बढ़िया से लेकर के आना, उसको सजाना, उसको सही तरीके से टाइप वाइज और इस तरह से उसको सेग्रीगेट करना। ठीक है, तो इसके ऊपर में बहुत काम चल रहा है साथी हमारे। ठीक है, बहुत प्यारा काम चल रहा है, बहुत तरीके से काम चल रहा है। तो शीट मैं आपको अभी नहीं दे पाऊंगा, शीट के लिए आपको कुछ समय रुकना पड़ेगा। ठीक है सर, गोरे लग रहे हैं? गोरे नहीं लग रहे हैं, स्टूडियो बदल गया है। वो जो मेरा, जिससे स्टूडियो से सुबह हम डेली क्लास लेते हैं ना, तो वो मेरे को नहीं, वो किसी को भी सांवला बना देता है। बट ये वाला जो स्टूडियो है वो एक्चुअल टोन देता है जो आपका फेस का है। ठीक, आ जाइए। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो हम रेशियो पढ़ रहे थे, और रेशियो में कल की क्लास में मैंने वो जो बेसिक बेसिक बातें हैं जिससे रेशियो का एक तरीके से सवाल बनता है, हमने आपको वो सिखाया। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि खाली बेसिक से तो सिलेक्शन होगा नहीं, हमें उसके साथ साथ एडवांस तरीके भी सीखने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं मेरे भाई, आगे चल करके कुछ हो सकता है इसमें से सीडीएस का भी पेपर दें और भी परीक्षाओं का पेपर दें। तो हमने आपके लिए बढ़िया तरीके से सीडीएस के, सीसैट के, रेलवे के बढ़िया से सारे को सारे क्वेश्चन हमने निकाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया टैग हमने सबके हटा दिए हैं, ताकि तुम लोग क्वेश्चन की जजमेंट ना करो और कंसेप्ट को सीखने पर काम करो। ठीक है, तो आज का सेशन को शुरू करने के पहले मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहूँगा, और हालांकि ये टॉपिक मैंने कल बता दिया था, लेकिन मैं दोबारा से इसको जो है वो बताना चाहूँगा। और वो यहाँ पर क्या है, इसका नाम है कॉम्पोनेंडो, और उसके बाद में यहाँ पर डिविडेंडो। क्या हो जाएगा मेरे भाई? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, अब ये दोनों असल में होती चीज़ें अलग हैं, बट बाद में दोनों को मर्ज कर दिया जाता है। क्या किया जाता है मेरे भाई? यहाँ पर मर्ज कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है मैं बता रहा हूँ। कॉम्पोनेंडो का अर्थ यहाँ पर क्या होता है वो समझिए, और कॉम्पो, ठीक है, कॉम्पोनेंडो। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो देखिए, बचपन की चीज़ थी हमारी, लेकिन अभी पढ़नी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जितने लोग अभी तक लाइव नहीं आए फटाफट लाइव आ जाइए। आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त, मतलब बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आपको फील आएगा आज की क्लास में कि आज आप रेशियो पढ़ रहे हो। और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आज के पहले मैंने कभी नहीं पढ़ाया इस तरह से सारी चीज़ें वहाँ पर। तो आज आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। आप देखिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले होता क्या है देखिए, जैसे अगर कोई भी फ्रैक्शन हमारे सामने a अपॉन में b बराबर अगर c अपॉन में d के होता है, जिसको अगर हम प्रोपोर्शन भी कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है, कि सर अगर एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के बराबर होता है, एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के बराबर होता है, एक फ्रैक्शन अगर दूसरे फ्रैक्शन के बराबर होता है, तो कॉम्पोनेंडो का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? तो कॉम्पोनेंडो कहता है कि देखो, जो तुम्हारे फ्रैक्शन है जो तुम्हारे बराबर है, जैसे कि यहाँ पर a अपॉन में जो b है ना, अगर वो बराबर है c अपॉन में d के, तो आप दोनों साइड में 1 और 1 जोड़ सकते हैं। ये मेरे भाई कॉम्पोनेंडो का कहना होता है कि हम दोनों तरफ में 1 और 1 जोड़ सकते हैं। यहाँ पर a अपॉन b में अगर 1 जोड़ दें हम इस साइड में, और वहाँ जो c वाला d वाला फ्रैक्शन है मेरे भाई, यहाँ पर भी 1 जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएगा आपको पता है? ये हमारा बन जाएगा a। ठीक है, a प्लस बी अपॉन में क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा मेरे भाई c प्लस डी अपॉन में किसके? तो d के। तो कॉम्पोनेंडो यहाँ पर ये कहता है कि दोनों तरफ में आपको +1 जोड़ना है, यानी ऊपर में न्यूमरेटर का सम डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, और ऊपर में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का सम डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आ जाओ डिविडेंडो के बारे में। डिविडेंडो तुमसे यहाँ पर क्या कहता है? डिविडेंडो का मतलब ये नहीं कि डिवाइड करना, डिविडेंडो यहाँ पर क्या कहता है हम आपको सिखा रहे हैं। आपके सामने एक फ्रैक्शन है a अपॉन में b, और वो बराबर है किसके? c अपॉन में d के। तो डिविडेंडो यहाँ पर ये कहता है कि भाई तुम जो है दोनों तरफ में -1 कर दो। क्या कर दो मेरे दोस्त? यहाँ पर -1 कर दो। अब ये -1 करोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारे सामने a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी, और बराबर हो जाएगा c माइनस डी डिवाइडेड बाई डी के। ठीक है, ये हमारे सामने हो जाएगा। तो अगर हम किसी क्वेश्चन के अंदर में कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो को दोनों को साथ में लगाते हैं, अगर हम किसी सवाल में
कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो साथ में लगाते हैं, ठीक है, तो आप समझिए, जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन हमारे सामने a अपॉन में b बराबर में c अपॉन में d के है, ठीक है, और आप यहाँ पर कहेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर हमें साथ में लगाना है तो यहाँ पर क्या होगा, तो कॉम्पोनेंडो कहता है मेरे भाई, देखो कॉम्पोनेंडो की वैल्यू क्या हो जाएगी, a अपॉन a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी, a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी, और यहाँ पर c प्लस डी डिवाइडेड बाई डी के, ये कॉम्पोनेंडो हो गया, ठीक है, और डिविडेंडो क्या हो गया, तो a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी, और यहाँ पर c माइनस डी डिवाइडेड बाई डी के। तो अगर हम कॉम्पोनेंडो का रेशियो डिविडेंडो के साथ मिले तो यहाँ पर क्या होता है दोस्त मेरे, b से b खत्म हो जाता है, आप देखिए b से b जो होता है वो हमारे सामने खत्म हो जाता है, d से d आपके सामने खत्म हो जाता है, तो अल्टीमेट जो आपके सामने आता है वो आता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, और यहाँ पर c प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। यानी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कैसे बना, क्या बना और क्या रहा कहानी, तो यहाँ पर ये रहा कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में अगर कोई फ्रैक्शन ऐसा है तो ऊपर में दोनों को जोड़ दो, नीचे में दोनों को घटा दो, ऊपर में दोनों को जोड़ दो, नीचे में दोनों को घटा दो। इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, और अगर हम दो बार कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाए तो क्या होगा, तो मेरे भाई आप यहाँ देखो, जैसे अगर आप लोग देखोगे बोट और स्ट्रीम में जब आप पढ़ते हो ना, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम की वैल्यू एग्जाम्पल, और डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम की वैल्यू, अगर हमारे सामने 5/3 है तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो यहाँ पर क्या कहता है, वो ये कहता है ऊपर वाले को नीचे वाले में, देखो यहाँ पे कॉम्पोनेंटो का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। तो अगर हम यहाँ देखेंगे, ठीक है, मैं मतलब दो तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए, अगर कभी आपके सामने आ जाए कि d अपॉन में u की वैल्यू जो है वो 5/3 है, तो क्या होगा, तो एक बार कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो लगाओगे तो कैसे पता चलेगा, देखो एक बार अगर लगाओगे तो d प्लस यू, और यहाँ लगाओगे तो d माइनस यू, बराबर हो जाएगा 5 प्लस 3, और यहाँ पर 5 माइनस 3 के, यानी यहाँ पर 8 अपॉन में कितना के, तो 2 के। तो एक बार d प्लस यू, d माइनस यू इतने, और एक बार और अगर लगाओगे तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा, तो एक बार और अगर लगाओगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये तुम्हारे सामने एक बार देखो, इसको इसमें जोड़ना होता है तो ये तुमने जोड़ दिया, और इसको इसमें घटाना होता है तो मेरे भाई यहाँ पर ये तुमने क्या किया, तो घटा दिया, ठीक है। यहाँ पर एक बार दोनों को आप जोड़ दीजिए और यहाँ पर एक बार दोनों को आप घटा दीजिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा, और अगर आप देखेंगे तो ये हमारे सामने 2u हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10 के, और बट्टे में कितना के, तो 6 के। आप यहाँ पर काटिएगा तो वापस से 5/3 आ जाएगा, यानी दो बार कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने में चीजें हमारी सेम हो जाएंगी। अगर हम दो बार कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मेरे भाई यहाँ पर जो है लगाते हैं तो हमारी चीजें सेम निकल करके आ जाती है। तो इसका उपयोग हम कहाँ करने वाले हैं, तो इसका उपयोग हम अपने सवालों में करने वाले हैं। कल कुछ सवालों में हमने आपको उपयोग करके दिखाया था, 25-26 पे चला दो भाई, और उसमें ड्राई का ऑप्शन आता है, उसमें ड्राई मोड पे चला दो, ठीक है। ड्राई मतलब मॉइस्चर बहुत ज्यादा है तो ड्राई मोड पे चला दो, आ जाओ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर बहुत तरीके से सारी बातों को समझते हैं, बहुत तरीके से सारी बातों को जानते हैं, चुन चुन के, खोज खोज के बढ़िया बढ़िया सवाल हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। एक ऐसा बिल्कुल जीरो टू हीरो बैच जिसमें कहीं पर कोई दिक्कत की बात ना हो, पूरा चैंपियन बनेंगे आप यहाँ पे, बड़े प्यार से, बड़े मन से, बड़े दिल से हम आपको चैंपियन कहते हैं, ठीक है, बहुत दिल से यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। आज ये चलिए, तो अब यहाँ पर हम सीधा सवालों के माध्यम से कुछ कुछ चीज़ों को सीखना हम शुरू करते हैं कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो का। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर इतना है, ठीक है, कि सर x का मान यहाँ पर क्या होगा, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपके सामने यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं और आपसे कहा गया x का मान, तो अब यहाँ पर ये इसके बराबर है तो वैल्यू कैसे निकालोगे, तो बोलोगे गुरुजी कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो में देखिए यहाँ पे आप एक बार ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ेंगे और एक बार ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाएंगे, इधर 4 में 1 जोड़ेंगे, 4 में 1 घटाएंगे। तो इसका सीधा सीधा हम आपको शॉर्टकट बताते हैं। कॉम्पोनेंटो लगाने से क्या होता है, जो आपका पहला वाला पद होता है, ये वाला पद होता है, ये ऊपर में कितनी बार आ जाता है, 2 बार आ जाता है। आप यहाँ पर ऐसा करेंगे कि गुरुजी ये 2 बार आ जाएगा, और नीचे में क्या होगा, जो दूसरा वाला पद है वो नीचे में आएगा, और वो कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। वो नीचे में कितनी बार आएगा, 2 बार। इनके 2 और 2 कट जाते हैं, इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अगर लगाना है तो जो ट्रिक है वो ये कहता है कि मेरे भाई ऊपर में आप इसको रखिए, नीचे में आप इसको रखिए बराबर, ठीक है। ऊपर में दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 + 1 मेरे भाई यहाँ पर आप जोड़ दीजिए, और नीचे में आप दोनों को क्या करिए, घटा दीजिए। बेसिकली हो जाएगा 5/3 के। मेरी बातों को समझ गए आप यहाँ पर। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, दोबारा से मेरे भाई हम आपको बताते हैं कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो की कहानी।
अगर आप एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाने में ऊपर में ये आ जाएगा और नीचे में ये आ जाएगा, और यहाँ पर ऊपर में दोनों का सम आ जाएगा और नीचे में दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। आप इसको अलजेब्रा में भी पढ़ सकते हैं, आप इसको रेशियो में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको पता है कि भाई ये रूट में है और ये बराबर है 5/3 के, और मुझे x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, x का मान निकालने के लिए दोनों तरफ में होल स्क्वायर करना होगा, तभी जाकर के रूट आपका हट पाएगा। ठीक है, तो x निकालने के लिए आप इधर क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी आप स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने से क्या होगा, आपका जो रूट है मेरे भाई खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 + x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 - x, और यहाँ पर हो जाएगा 25, और बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर 9। अब अगर आप दोबारा से कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अगर लगा देंगे तो आपकी मौज हो जाएगी। मौज कैसे हो जाएगी, जब भी मेरे भाई दो समान संख्याएं प्लस में हो और दो समान संख्याएं माइनस में हो, तो आप वहाँ पर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं। कॉम्पोनेंटो लगाने में ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर ये वाला मान, और नीचे में आपके सामने यहाँ पर ये वाला मान, ऊपर में दोनों का जोड़ 25 और 9 34 हो जाएगा, और नीचे में दोनों का घटाव 25 में से 9 गया तो 16 हो जाएगा। तो इससे आपके सामने जो x की वैल्यू आएगी मेरे भाई 112, और यहाँ पर आप इसको खैर थोड़ा सा काट भी सकते हो, यहाँ पे 17/8 आप कर सकते हो। ठीक है, अब आप इसको देखोगे तो 8 × 7 = 56 और बट्टे में 17, और ये बराबर हो जाएगा किसके, x के। ये बराबर हो जाएगा किसके, तो x के। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कितनी बार हमने यहाँ पर कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाया, 2 बार। पहला बार जब लगाया हमने वहां पर तो ये वाला पार्ट बन गया, और फिर स्क्वायर हटाने के बाद में, रूट हटाने के बाद में फिर दूसरा लगाया तो हमारे सामने ये भाग बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। आज काफ़ी सारे बच्चों के बहुत सारी बातें हैं कि सर ये बैच कब आएगा, वो कब आएगा, ये कैसे रहेगा। तो आराम से क्लास के बाद में हम उसके ऊपर में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और हम समझाएंगे। रश्मि जी कह रही हैं थोड़ा कम समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं रश्मि जी, आप 2-3 सवालों को प्रैक्टिस करिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। और दूसरी बात यहाँ पर कि क्लास नंबर 1 जिन्होंने नहीं देखा है, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि क्लास नंबर 1 को जो है वो ज़रूर देखें। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। आइए चलिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है, 36 नंबर सवाल। अगर a + b डिवाइडेड बाई b + c बराबर है c + d डिवाइडेड बाई d + a के, तो कहा गया है इसमें से कौन सा कथन जो है वो करेक्ट है, कौन सी बातें जो है मेरे भाई यहाँ पर वो करेक्ट है। ठीक है, बहुत प्यारा यहाँ पर ये क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन अभी नहीं कराएंगे, तुम लोग एकदम परेशान हो जाओगे। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है हमारे सामने। थोड़ा सा पहले 38 नंबर क्वेश्चन हम आपको कराते हैं और 38 नंबर क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। इसमें भी सेम कहानी लगना है और कोई बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आप इस सवाल को देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन। आपके सामने यहाँ पर एक वाला फ्रैक्शन यहाँ दिया गया है। ठीक है, और आपसे कहा गया है इसका जो मान होगा वो किसके बराबर में होगा दोस्त, इसका जो मान होगा वो हमारा किसके बराबर में होगा। ठीक है, आप यहाँ पर बताइए ये वैल्यू किसके बराबर होगी। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर आप यहाँ देखेंगे तो जैसे इसमें कॉम्पोनेंटो लगाइए आप, a/b है, कोई फ्रैक्शन अगर सिंगल सिंगल में है तो डबल बनाओ, a/में डिवाइडेड बाई इतना। तो अगर कॉम्पोनेंटो लगाओगे तो ऊपर में क्या करेगा, कंपाउंड करेगा, मतलब यहाँ जोड़ देगा मेरे भाई, और नीचे में क्या करेगा, तो दोनों को माइनस कर देगा, तो ये कर देगा। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर में दोनों को क्या कर देगा बच्चों, तो ऊपर में दोनों को जोड़ देगा, और नीचे में तुम्हारा क्या कर देगा, तो माइनस कर देगा। पहले मुझे बताओ खाली कमेंट बॉक्स में कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। आप मुझे बताइए इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। हाँ या ना में जवाब दीजिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो बोलोगे हाँ जी। ऊपर में दोनों का सम है इधर में, तो यहाँ भी ऊपर में दोनों का सम रहेगा। नीचे में दोनों का डिफरेंस है यहाँ पे, तो यहाँ भी नीचे में दोनों का डिफरेंस रहेगा। ये चीज़ आप लिख सकते हो। जब आप ये चीज़ लिख सकते हो तो क्वेश्चन में a + b और c + d कहा है, तो इसको पूरा इधर ला दो, उसको पूरा उधर लेके चले जाओ। तो आप यहाँ पर कहोगे गुरुजी ये a + b है, और वहाँ वाला पूरा c + d नीचे आ जाएगा, ये हमारे सामने हो जाएगा गुरुजी, और ये वाला पूरा पूरा भाग उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर ये इतने के करीब में हो जाएगा, ये हमारे सामने हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा जी इसका आप वोल स्क्वायर करके दिखाइए। क्या कहा मेरे दोस्त यहाँ पर कि इसका क्या करके दिखाइए आप, यहाँ पर वोल स्क्वायर। तो अगर आप इधर में वोल स्क्वायर करेंगे तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा, वोल स्क्वायर ही हो जाएगा। तो इसका वोल स्क्वायर किसके बराबर, इसके बराबर। यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से आपने पहले दिए गए फ्रैक्शन के अंदर में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया, और यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन करके आपने अपने सवाल का उत्तर दे दिया।
ठीक है, यही है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जहां बहुत तरीके से, बहुत शालीनता के साथ में आप अपने सवालों को बना पाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 39 भी हम आपको दिखाते हैं। आप अगर देखेंगे साफ तौर पर सवाल में दोस्त ये कहा गया 4a प्लस 7b, ठीक है, देखो सेम पद है तुम्हारे सामने, और यहां पर क्या दिया गया, तो 4c माइनस मेरे भाई क्या हो जाएगा, 7d हो जाएगा। ये बराबर है हमारे किसके, 4a माइनस 7b के, और उसके बाद में यहाँ पर किसके, तो मेरे भाई 4c प्लस किसके, तो 4c प्लस 7d के। अब आपको पता है कि देखो यहाँ प्लस है माइनस वहां है, तो उसको यहाँ लाओ और इसको वहां लेकर के जाओ। आप एक बार इस परिवर्तन को करके तो देखो, देखो कितना समझ में आएगा आपको, बहुत फायदा होगा। तो जब आप इसको कहोगे तो इसको अल्टरनेंडो भी कहते हैं, बट उतना दिमाग में मत लाओ। आप बोलो गुरुजी ये नीचे आ जाएगा, ये वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा हो जाएगा हमारे सामने, और ये हमारे सामने कितना होगा, 4c माइनस यहाँ पर 7d हो जाएगा दोस्त, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 4c प्लस 7d हो जाएगा। ठीक है, अब मजे की बात यहाँ पर क्या होती है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाते हो तो क्या होता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं तो क्या होता है, आपको खाली इतना ही ध्यान रखना है कि जब आप इसमें इस पूरे फ्रैक्शन में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, तो इसमें ऊपर वाला जो पद है वो आपके सामने आएगा, दैट इज इक्वल टू 4 है मेरे भाई, और नीचे जो पद है मेरे भाई यहाँ पर ये बाद वाला, पहला पद ऊपर आएगा, दूसरा पद नीचे आएगा, पहला पद ऊपर आएगा, दूसरा पद क्या आएगा, तो नीचे आएगा, पहला पद ऊपर आएगा तो दूसरा पद क्या आएगा, नीचे। इसमें जो होगा पहला पद कहाँ पर आएगा, तो पहला पद आपके सामने ऊपर आएगा, और जो दूसरा पद है मेरे भाई यहाँ पर, वो थोड़ा सा आपके सामने होगा। हालांकि इसमें मुझे जो लगता है 4c प्लस 7d, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, माफ करिएगा हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, क्वेश्चन हम ही ने गलत लिख दिया है, थोड़ा सा अपने को सही करना पड़ेगा। वो फ्रैक्शन में नहीं था, वो मल्टीप्लाई में था, मैं दोबारा से इसको लिख देता हूँ, आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक। ठीक है, मैं इसको दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ। देखिए हमारे सामने यहाँ पर ये पूरा पूरा क्वेश्चन दिया गया है, और ये सारा का सारा मल्टीप्लाई में है, ये संख्या इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही है और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रही है, तो हम इसको तब्दील कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये देखो ये 4a प्लस 7b है, तो हम यहाँ पर 4a प्लस 7b रख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। और ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको इसके नीचे लाके डिवाइड में कर सकते हैं, यानी यहाँ डिवाइड में कर सकते हैं 4a माइनस किसके, तो 4a माइनस 7b के। आ जाओ चलो, उसी तरह से यहाँ पर ये वाला फ्रैक्शन प्लस में है, तो इसको इसके नीचे ले जाके डिवाइड में कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर ये 4c प्लस 7d है, और वहाँ डिवाइड में ले जाओगे, उसको डिवाइड में ले जाओगे तो सर यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो बहुत तरीके से आपको जो है दो संख्याएं प्लस में दिख रही हैं, दो संख्याएं प्लस में दिख रही हैं, दो संख्याएं माइनस में दिख रही हैं। तो जब दो सेम संख्याएं आपके सामने प्लस में हो और दो सेम संख्याएं आपके सामने माइनस में हो, तो आप उसके अंदर में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसमें कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है, सी एंड डू रूल क्या कहता है, यहाँ पर ये कहता है कि जैसे दो है, पहला वाला दूसरा वाला, तो यहाँ पर पहला वाला जो होगा वो कहाँ पर आएगा, तो पहला वाला ऊपर में आएगा, और जो दूसरा वाला मेरे भाई यहाँ पर है ये कहाँ पर आएगा, तो दूसरा वाला नीचे आएगा। ऐसे ही आपके सामने यहाँ पर ये जो पहला वाला भाग है ये ऊपर में आएगा, और जो दूसरा वाला भाग है ये कहाँ पर आएगा, नीचे में। 4/7 से 4/7 खत्म, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। तो एकदम देख रहे हैं ना, वन वन लाइन में क्वेश्चन हमारे सामने बन रहे हैं, और कैसे बन रहे हैं, क्योंकि हमें कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो का जो रूल है वो हमें पता है। ठीक है, सुमित भाई कहते हैं प्लस बी डिवाइडेड बाई बी होगा ना, देखो कॉम्पोनेंडो प्लस कहता है, डिविडेंडो माइनस कहता है, दोनों को साथ में लगाने पे सीधा सीधा आप इस तरह से बातों को कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर कोई परेशानी की बात नहीं है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, तो कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो का यहाँ पर जब रूल लगाओगे तो पहला दो पद अगर हैं वहाँ पे, फिर से रिपीट करता हूँ, अगर उसके अंदर में दो पद हैं तो पहला वाला पद जो होता है वो ऊपर आता है, और दूसरा वाला जो पद होता है वो नीचे आता है। पहला वाला पद कहाँ पर आता है, ऊपर आता है, और दूसरा वाला जो पद होता है वो नीचे आता है। क्लियर है भाई बात, तो बताइए हम लोग आगे बढ़े, क्लियर है बताइए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे थोड़ा सा और जटिल सवाल है हमारे सामने, उसके ऊपर में हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल परेशान होने वाली कहीं पर कोई बात नहीं है। ठीक है, आ जाइए चलिए। अब अगर हम देखें यहाँ पर, देखो सिंपल सिंपल है, बहुत प्यारा प्यारा फ्रैक्शन था, इसको आप आसानी से बना लिए, कोई दिक्कत की बात आपने नहीं दी यहाँ पे। ठीक, आ जाओ चलो दोबारा से अब हम देखें यहाँ पर, तो हमारे सामने कितने क्वेश्चन रह गए हैं, ये दो सवाल रह गए हैं। आइए अब देखते हैं।
चलिए क्लियर है, बहुत बढ़िया, सारे के सारे लोगों को क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए 38 नहीं आया। देखो भाई, आप लोग हैं ना परेशान हो जाते हो, मैं आपको समराइज करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो पढ़ाया वो अभी तक क्या पढ़ाया। आप लोगों को एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 भाग होती हैं मेरे भाई, 2 बात होती हैं, दोनों बात आपको समझाना होता है। पहला भाग यहाँ पर ये होता है, बहुत तरीके से मैं दोबारा से समराइज कराता हूँ। पहला भाग ये होता है कि अगर तुम्हारे सामने a अपॉन में b जो है बराबर दिया गया होता है c अपॉन में d के, तो तुम इसके साथ में क्या कर सकते हो? तो तुम इसके साथ में अगर कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो दोनों को साथ में लगाओगे, तो कॉम्पोनेंडो कहेगा कि इसको मेरे भाई यहाँ पर प्लस कर दो, और डिविडेंडो कहेगा कि इनको यहाँ पर क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इनका प्लस और माइनस का जो रेशियो है वो बराबर होगा इन्हीं के प्लस और इन्हीं के माइनस के रेशियो के। ये समझ में आ गया मेरे बात को यहाँ पे? ठीक है, ये समझ में आ गया बात में। तो अगर सिंगल सिंगल दिया है तो तुम ऐसे बना सकते हो, अगर सिंगल सिंगल दिया है तो तुम ऐसे बना सकते हो, और अगर ऐसा दिया है तो कैसे बनाओगे? तो ऐसा दिया है तो वही बात है, जो पहला दिया है वो ऊपर में और जो बाद में दिया है वो नीचे में, जो पहला दिया है वो ऊपर में और जो बाद में दिया है नीचे में। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, सिंगल सिंगल दिया है तो ऐसे बना सकते हो, और ऐसे दिया है तो मेरे भाई वो बना सकते हो। तो जैसे अगले 5 मिनट के अंदर में मैं सारा का सारा रिवाइज कराऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। अगर आप 38 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, मैं कहता हूँ मान लीजिए सारी बातें कुछ भी आपको नहीं पता था दोबारा से, ठीक है? तो आपने कहा गुरुजी सिंगल सिंगल दिया था। क्या दिया था गुरुजी? सिंगल सिंगल दिया था। तो सिंगल सिंगल दिया था, तो यहाँ पर अगर ये चीज़ आपके सामने सिंगल सिंगल दी है, तो मैं क्या बोलूँगा? एक तरफ में आप दोनों को मेरे भाई प्लस कर सकते हैं और नीचे में आप इनको माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनको प्लस कर सकते हैं और यहाँ पर आप इनको माइनस कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन में ये c प्लस डी को नीचे लाया गया है। अगर आप देखोगे a प्लस बी के नीचे c प्लस डी है, तो भैया ये वाला पूरा का पूरा पद वहां जा सकता है, वो पूरा नीचे आ सकता है। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे a प्लस बी और c प्लस डी ये रहा, और a माइनस बी और c माइनस डी मेरे भाई यहाँ पर ये रहा। आपने इसका वोल स्क्वायर करने को कहा है, तो वोल स्क्वायर होगा तो दोनों साइड, तो इसका वोल स्क्वायर इसके वोल स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये होगा। तो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि अगर हमारे सामने सिंगल सिंगल दिया गया होता है, अगर सिंगल सिंगल दिया गया होता है तो हम ऐसा बना सकते हैं। सिंगल दिया है ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बनाने के बाद थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करने के बाद में अपना उत्तर लेके आ गए। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई साहब, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। और चलिए हम आपको और सिंगल सिंगल दिखाते हैं, और सिंगल सिंगल की कहानी कहाँ पर थी। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया कि अगर सिंगल सिंगल दिया गया होगा तो हम डायरेक्ट ऐसा बना सकते हैं, इसमें कोई भी दुनिया की ताकत हमें नहीं रुकेगी। अब हम आपको अगर कहें, मान लीजिए कल के दिन भविष्य में हम आपको जैसे यहाँ पर ये कहते हैं, पहले लिखना समझिए। अगर हम आपके सामने कभी ये कहें कि 3x प्लस 2y, और मेरे भाई यहाँ पर 3x माइनस में 2y, और ये बराबर है किसके? बराबर है 5a प्लस मेरे भाई 3b के, और डिवाइड बाई मेरे भाई 5a माइनस 3b के। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने में क्या होगा? सिंगल दिया होता है तो ये बना सकते हैं, ये दिया होता है तो ये कैसे बनेगा? अगर तुम्हारे सामने अब ये दिया है तो इसका बेसिक क्या होगा जिससे ये आया होगा? तो बोलोगे सर ऊपर में आप यहाँ पर 3x रखोगे और नीचे में आप यहाँ पर 2y रखोगे, और ये बराबर होगा सर ऊपर में 5a रखोगे और नीचे में आप यहाँ पर 3b रखोगे। आप मेरी बात को समझ पाए यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, कोई परेशानी की बात तो नहीं है। तो ऐसा दिया गया होगा तो आप इसको इस तरह से समीकरण में तोड़ सकते हैं। तो बस यही काम हमने यहाँ पर किया था। अगर आप अपने सवाल में देखिए, अगर आप अपने बातों को समझिएगा मेरे दोस्त यहाँ पे, ठीक है? तो जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में किया था वो मैंने क्या किया था? इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत तरीके से 38 नंबर क्वेश्चन में तो आपके सामने प्रोडक्ट ही दिया गया था। अगर मैं यहाँ पर जो है ये वाली चीज़ को ये नीचे लेकर के आता हूँ, तो ये क्वेश्चन में जो दिया गया था वो ये दिया गया था 4a प्लस 7b और डिवाइडेड बाई मेरे भाई 4a माइनस 7b, और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 4c प्लस 7d, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? तो 4c माइनस 7d, ये दिया गया था। अब जब ये वाला पार्ट दिया है तो मैंने आपको अभी सिखाया कि सिंगल सिंगल से यहाँ पर इसमें कैसे लेकर के जाएं, और यहाँ से मेरे भाई सिंगल कैसे बनाएं। यहाँ से सिंगल बनाना है तो ऊपर में आ जाएगा 4a और नीचे में आ जाएगा 7b, और यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा 4c और नीचे में आ जाएगा 7d। 4 से 4 खत्म, 7 से 7 खत्म, a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी। कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ये आएगा। तो सिंगल सिंगल दिया गया है तो हम प्लस में लेके जा सकते हैं, और अगर ऐसा दिया है तो सिंगल सिंगल पे लेके आ सकते हैं। तो ये हमारे सामने ये वाला भाग था। ऐसे ही हम आपके सामने यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को लेके गए थे, बस वो थोड़ा मेरी तरफ से मिसअरेंजमेंट हो गया था बहुत ज़्यादा, तो हमने उसका मेरे भाई जो है वो समाधान अब कर दिया है। दोबारा से बता देंगे तो आपका पूरा पूरा चीज़ें ही क्लियर हो जाएगा। तो 35 नंबर क्वेश्चन भी देखो अब यहाँ पे। अब 35 नंबर क्वेश्चन भी देखोगे, 2 पद दिए गए हैं। एक पद तुम्हारे सामने यहाँ पर दिया गया है देखो, ठीक है, और एक तुम्हारे सामने यहाँ दिया गया है। अब जब यहाँ पर तुम ये काम करते हो,
यहाँ पर जब तुम ये काम करते हो तो ये काम कैसे होता है, तो मेरे भाई कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो ऊपर में ये प्लस वाला भाग आएगा, ऊपर में ये प्लस वाला भाग आएगा, और नीचे में क्या आएगा, तो नीचे में तुम्हारे सामने ये माइनस वाला भाग आएगा। ये तो इधर की तरफ में हुआ। और दाएं तरफ में क्या होता है, एक बार दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पर ऊपर देखो जोड़ा है ना, तो मेरे भाई 4 में 1 जोड़ दो 5 हो जाएगा, और घटाया है ना, तो 4 में 1 घटा दो 3 हो जाएगा। ये हमारे सामने कहानी होती है। ठीक है, ये हमारे सामने कहानी होती है। आ जाओ चलो एक बार और। अब देखो यहाँ रूट दिया गया, तो रूट कब हटेगा, जब तुम इसका स्क्वायर करोगे। रूट कब हटेगा, जब इसका स्क्वायर करोगे। तो यहाँ पर ये हट जाएगा 7 प्लस एक्स और 7 माइनस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 25 और बट्टे में कितना 9। अब फिर से कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाओगे, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों दिया गया है, तो यहाँ लगाओगे तो ऊपर में 7 आ जाएगा, यहाँ लगाओगे नीचे में एक्स आ जाएगा, यहाँ ऊपर में जोड़ना होगा जो कि इतना है, और यहाँ नीचे में घटाना होगा जो कि इतना है। अगर आप देखोगे तो ये इसके बराबर में 8 सते 56 और बट्टे में यहाँ पर 17, और ये बराबर हो जाएगा कितने, x इंटू 1 एक्स के। तो इस तरह से मेरे भाई यहाँ पर ये उत्तर आया। तो सिंगल दिया गया है तो प्लस वाले माइनस वाले में लेके जा सकते हैं, और प्लस माइनस में दिया गया है तो हम इसको सिंगल में लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, सारी बातें हो गई, कहीं कोई दिक्कत की बात, तो अभी तक कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन कराए हैं और 2-2 बार करा दिए। अब मत कहना कि हमको समझ में नहीं आया है। ठीक है, सिंगल दिया गया है तो सम में आप अपना लेकर के आ जाओ, और अगर ऐसे सम में दिया गया है तो सिंगल में लेकर के आ जाओ। अब इन्हीं तीनों कंसेप्ट के, 2 कंसेप्ट के आधार पे देखो, सिंगल दिया है सम में लाना है, सम दिया सिंगल लाना है। अब इन्हीं के आधार पे हमको ये बनाना है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर आपका 37। ठीक, अब यहाँ पर ये कैसे बनेगा, क्या बनेगा, बोर्ड पर आप ध्यान देंगे तभी आपको समझ में आएगा, ध्यान नहीं देंगे तो आपको बहुत कष्ट होने वाला है। ठीक है, बहुत प्यारी चीज़ है, कोई ऐसा कष्ट वाला बात नहीं है, बड़े आसानी से आप इसको बना सकते हैं। आइए, अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर सेम बात है, हमारे सामने a प्लस बी है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे सामने b प्लस सी है, और इस तरह से मेरे भाई यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, इस सवाल में हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। कॉम्पोनेंडो कहता है ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ दो, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी होता तो यहाँ प्लस से सिंगल पे लाते हैं, वैसी कहानी नहीं है। एक बार ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ देते हैं, तो ऊपर वाले में जब आप जोड़ेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, और प्लस मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, b प्लस सी हो जाएगा। समझ में आ गया बात। या फिर ऐसे ना करके आप एक काम करिए, इसको थोड़ा पहले चेंज करते हैं। इसको कैसे चेंज करते हैं, देखिए c प्लस डी को नीचे लेकर आते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो कहेंगे a प्लस बी है दोस्त हमारे सामने, ठीक है, या फिर इसको मल्टीप्लाई किया जाए, इसको मल्टीप्लाई किया जाए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो तो लगा ही नहीं सकते डायरेक्ट, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो मेरे भाई दोनों तरफ में ले जाके मल्टीप्लाई करो। आप एक बार ए को मेरे भाई देखो, यहाँ पर जब ये वाला पद इस वाले पद के साथ मल्टीप्लाई होता है, ए इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, बी इससे भी होगा, बी इससे भी होगा, तो ए अगर डी से होगा तुम्हारे सामने तो क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। फिर उसके बाद में ए जो है अगर ए के साथ में होगा तो ए स्क्वायर भी हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम देखेंगे बी हमारा डी के साथ में होगा तो हमारा बी डी भी हो जाएगा, और बी अगर ए के साथ में होगा तो ए भी हो जाएगा। चलिए, दूसरी तरफ में यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई, बी अगर सी के साथ में होगा तो मेरे भाई बी सी हो जाएगा, और बी अगर डी के साथ में होगा तो हमारे सामने बी डी हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम देखते हैं सी हमारा सी के साथ में होगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा, और सी अगर डी के साथ में होगा तो सी डी हो जाएगा। क्या यहाँ पर कुछ बात बनेगी, क्या यहाँ पर कोई पद जो है वो कटेगा, तो BD से आप ज़्यादा से ज़्यादा BD को काट सकते हो क्या, और इसके अलावा कुछ और कटिंग हो सकता है क्या, और इसके अलावा कुछ और कटिंग हो सकता है भैया, बताइए, बताइए भाई, कोई और कटिंग अगर आपकी बन रही है तो। ए आपके सामने काफ़ी सारे पदों में आया है, ए आपके सामने काफ़ी सारे पदों में आया है, उधर से सी काफ़ी सारे पदों में आया है। ए अगर हम देखें तो ए प्लस बी और प्लस मेरे भाई यहाँ पर डी के फॉर्मेट में आया, सी जो है हमारे सामने इतने के करीब में है। अगर ये हमारे सी के बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, लगाया भाई आप लोगों ने, इसमें क्या लगेगा, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगेगा, क्या लगेगा। एक बार इसको भाई रोकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को रोकिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन को रोकिए, 36 नंबर क्वेश्चन को रोकिए, 37 नंबर पे हम चलते हैं। इसमें यहाँ CND रूल नहीं लगेगा, इसको चलते हैं, पहले इसको समझाते हैं। तो सिंगल लगेगा तो प्लस माइनस में जाना है, प्लस माइनस लगेगा तो सिंगल पे आना है, पहले इसको करो। 37 नंबर क्वेश्चन को करते हैं, पहले 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने यहाँ पर ये कहानी दी गई है, और मुझे साफ दिख रहा है कि ऊपर जो संख्याएं प्लस में है वही संख्याएं नीचे माइनस में है, यानी यहाँ पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो हम लगा सकते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो हम लगा सकते हैं। ठीक है, और ये वाला पद को हमें क्या करना है, दूसरे तरफ में भेजना है।
तो अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे 1 प्लस क्यू एक्स हो गया दोस्त मेरे, और यहाँ पर 1 माइनस क्यू एक्स हो गया है, और यहाँ पर क्या है तो रूट है। चलो आ जाओ, अगर हम देखेंगे तो ये वाली चीज़ को 1 की तरफ भेजेंगे तो ऊपर, और वो वाली चीज़ नीचे, ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस मेरे भाई पी एक्स के, और यहाँ पर 1 माइनस किसके, तो पी एक्स के। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं। जब सेम तरह के जो पद होते हैं वो अगर हमारे प्लस में हो और सेम तरह के पद अगर हमारे माइनस में हो, हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में देखने जाओगे और अगर आप सवालों को समझोगे तो दोस्त मेरे यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आप अगर दोनों को प्लस करोगे बिना को रूट को हटाए तो आपको हो जाएगी दिक्कत। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रूट हटाने के लिए आपको करना पड़ेगा स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर स्क्वायर करते हो, देखना मेरी बात को समझो, अगर आप यहाँ पर स्क्वायर करते हो तो आपको यहाँ क्या बनेगा, स्क्वायर से आपका जो रूट है वो हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दोनों का अपना अपना स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इस संख्या का भी एक अपना स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर इस संख्या का भी अपना क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बहुत तरीके से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझाएंगे। स्क्वायर से आपका रूट हो गया खत्म। ठीक है, अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या कहता है, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल जो कहता है मेरे भाई वो यहाँ पर ये कहता है कि अगर सेम संख्या प्लस में हो और माइनस में हो, जैसे मैंने आपको ये बात सिखाया है, अगर a प्लस बी को a माइनस बी से डिवाइड करो और c प्लस डी को c माइनस डी से डिवाइड करो और कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे तो ऊपर में पहला वाला पद आएगा और नीचे में बाद वाला पद, यहाँ ऊपर में पहला वाला पद और नीचे में बाद वाला पद। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ऊपर में आप पहला वाला पद लेकर आओगे 1, और नीचे में क्या लाओगे तो मेरे भाई क्यू एक्स लेकर आओगे, इस बात को याद रखना। और इधर में यहाँ पर क्या होता है, अब आप ये नहीं कह सकते सर ऊपर में 1 आएगा और यहाँ पर पी एक्स आएगा, नहीं, ऐसा क्यों नहीं कह सकते, ये इंडिपेंडेंट है। स्क्वायर करने पर क्या हो गया, आप ऐसे मान के चलो कि गुरु जी स्क्वायर करने से ये जो रूट वाला भाग था हमारा ये हो गया खत्म गुरु जी। यहाँ पर ऐसे मान के चलिए कि सर ये वाला जो जितना भी पार्ट था ना ये हमारा खत्म हो गया, इसके ऊपर में कोई भाग नहीं है, तो ये लिखा जा सकता है, लेकिन ये स्क्वायर में है। ठीक है, तो कॉम्पोनेंडो का अर्थ क्या होता है, जब आप इधर में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं तो इधर में क्या होता है, ये दोनों एक बार ऐड होते हैं, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एक तरफ में ऐड हो जाएंगे। 1 प्लस पी एक्स का होल स्क्वायर में मेरे भाई यहाँ पर 1 माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर ऐड हो जाएगा, और नीचे में क्या होगा, एक बार दोनों के दोनों मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नीचे में दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, तो नीचे में एक बार दोनों के दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट आपको समझाता हूँ क्या है कहानी। दोस्त मेरे, अगर तुम्हारे सामने उदाहरण के तौर पे मैं ये कहूँ कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी अगर बराबर दिया गया है 5/3 के, और इसको जब तुम्हें लिखना होता है तो तुम कैसे लिखते हो, तो कहते हो गुरुजी ऊपर में यहाँ पर a आ जाएगा और नीचे में यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो b आ जाएगा, और यहाँ पर ऊपर में दोनों ऐड हो जाते हैं और नीचे में दोनों क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये ऐसे कहानी होती है। तो वैसे ही यहाँ ऊपर में 1 आ गया, नीचे में q आ गया, ऊपर में दोनों के दोनों देखोगे तो ऐड हो गए हैं और नीचे में दोनों के दोनों क्या हो गए हैं, सब्ट्रैक्ट हो गए हैं। ऊपर में ऐड, नीचे में सब्ट्रैक्ट, ये बात हमेशा अपने दिमाग में डाल लो। अब जब यहाँ पर आप करोगे तो आप यहाँ बोलोगे सर ये 1 अपॉन में हमारे सामने क्यू एक्स है। ठीक है, अब मैंने आपको अलजेब्रा में 2 फॉर्मूले पढ़ाए हैं, अगर आपको याद होगा तो, और वो 2 फॉर्मूले क्या है, देखिए, अगर आप कभी भी a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर आप यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर को अगर आप जोड़ते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है पता है, 2 होल स्क्वायर को जोड़ने पे आपको मिलेगा 2 टाइम ऑफ मेरे भाई यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या मिलेगा, 2 टाइम ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर आप यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर में से आप यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाते हो तो आपको मिलेगा 2 टाइम ऑफ 2ab, आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम ऑफ 2ab। तो अपने दिमाग में ये बात गांठ बांध के रख लेना, ठीक है, कि अगर 2 होल स्क्वायर को हम जोड़ते हैं तो 2 टाइम ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है, और अगर हम उन्हें घटाते हैं तो ये मिलता है। तो हमने कहा कि 2 होल स्क्वायर को आपने जोड़ा है तो आपको मिलेगा 2 टाइम ऑफ 1 का स्क्वायर, दैट इज इतना, और मेरे भाई इसका स्क्वायर यानी हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलेगा ये बताइए, जब आप 2 होल स्क्वायर को घटा रहे हैं 2 टाइम ऑफ मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 इंटू 1 इंटू पी एक्स हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सरल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है। 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड 2 टाइम ऑफ 2ab, ये पूरा पूरा खत्म। ठीक है, फिर उसके बाद में तुम्हारे सामने x से पूरा पूरा x खत्म। तो अगर देखोगे तो ये 2p है जो कि उधर चला जाएगा,
तो बोलोगे 2p अपॉन में जो q है ये बराबर है 1 प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के। मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो x को अलग करना पड़ेगा, और x को अलग करना पड़ेगा तब मेरे बात यहाँ पर कैसे बनेगी, तो वो देखो इस 1 को पहले अलग लेकर आओ, तो 2p अपॉन में q में से मेरे भाई घटा दो 1 को, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आप यहाँ चाहते हो इनका एलसीएम ले लेना तो आप वो भी काम कर लो। आप यहाँ पर ले लो भैया 2p माइनस में q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा q, और ये बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के। ठीक है दोस्त, यहाँ पे समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत की बात आ गई? ये पी स्क्वायर को अगर यहाँ लेके चले जाओगे ना भाई, ये पी स्क्वायर को वहाँ से हटा दोगे तो ये 1 अपॉन में पी स्क्वायर हो जाएगा, और ये बराबर है किसके, एक्स स्क्वायर के। बस लास्ट में अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगा, तो रूट करके। कैसे निकलेगा, तो रूट करके। तो इधर में अगर एक्स स्क्वायर का रूट करोगे तो यहाँ तुम्हें एक्स मिल जाएगा, और यहाँ पर रूट करोगे तो रूट लगने के पहले प्लस माइनस लगता है, फिर उसके बाद में यहाँ रूट होता है। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर का जो रूट है वो 1 अपॉन में p आ जाएगा, और यहाँ पूरा पूरा इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पूरा पूरा इसका रूट हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 2p माइनस क्यू एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो q हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है आप जल्दी से बताइए। तो प्लस माइनस 1 अपॉन पी, 2p माइनस क्यू अपॉन क्यू, ऑप्शन नंबर डी जो है दिख रहा है। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का बहुत एक खूबसूरत सा सवाल यहाँ पे। ठीक है, मैंने पहली बार ये बात कही थी कि एकदम हम शुरू करेंगे जीरो लेवल पे, खत्म करेंगे हीरो लेवल पे, आपको ये बात हम बता दें। तो कल वाली क्लास तो खाली एक बेसिक बेसिक था, वार्म अप जिसको बोलते हैं, शुरुआत तो आज हुई है। ठीक है, आपने सबसे पहले इसके अरेंजमेंट्स को आपने किया हुआ है। इधर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया है तो ये पावर 1 में थे, तो पावर 1 में थे तो टेंशन नहीं था, ऊपर में ये वाली संख्या आ गई, नीचे में ये वाली संख्या आ गई, और यहाँ पर एक बार दोनों प्लस में, हालांकि देखो दोनों तरफ में सेम ही काम हुआ है। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने जो किया है वो क्या किया है, लेट मी क्लियर यू। कॉम्पोनेंटो का मतलब होता है इसमें इसको जोड़ना, तो मैंने यहाँ पर ये काम किया था कि 1 प्लस क्यू एक्स में मैंने यहाँ जोड़ा था। ठीक है, 1 प्लस क्यू एक्स में मैंने क्या जोड़ा था, मैंने मेरे भाई यहाँ पर 1 माइनस क्यू एक्स को जोड़ा था। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं दूर कर देता हूँ। और यहाँ डिविडेंडो का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो डिविडेंडो का मतलब होता है सेम चीज़ को क्या करना, माइनस करना। तो मैंने न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ा और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटाया, मैंने न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ा और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को मैंने घटाया, ये काम मैंने किया था। इससे क्या हुआ था यहाँ पर कि जैसे 1 प्लस 1 कितना हो गया था, तो मेरे भाई 2 टाइम ऑफ 1 आया था हमारा, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे भाई 1 से हमारा 1 खत्म, क्यू एक्स और यहाँ फिर प्लस क्यू एक्स, तो 2 टाइम ऑफ क्यू एक्स भी आया था। तो लेफ्ट साइड की ऑपरेशन ऐसे हुई थी। राइट में क्या हुआ था, जब एक होल स्क्वायर में एक होल स्क्वायर को आप जोड़ते हो तो 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, और जब आप घटाते हो तो 2 टाइम ऑफ 2a भी आता है। तो जैसे इधर से 2 खत्म हो गया, खाली ये बचा, ऐसे ही इसका 2 खत्म हो गया, ये बचा, एक्स से एक्स खत्म हो गया, 2p हमारा ऊपर चला गया, ये वाला भाग आ गया। इसमें से मुझे एक्स स्क्वायर को छांट करके निकालना है, तो पहले मैं 1 को लेकर आऊंगा, ठीक है, और फिर बाद में पी स्क्वायर को भी लेकर आऊंगा, और तब उसके बाद रूट लगा दूंगा। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आपको ये सवाल बनाना था। अब ये वाला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, आप यहाँ पर फटाफट, पहले तो मैं चाहूंगा आप इसको ट्राई करिए। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का अंतिम सवाल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का अंतिम सवाल, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है भैया। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से तुम उसको बना तो सकते हो, लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं है, और वैल्यू पुटिंग भी अभी मत ही जाओ तो बेहतर है, आप नॉर्मली इसको ऐसे बनाओ। चलो कुल मिलाकर के 2 मिनट हम आपको देते हैं, जल्दी से आप इसको बनाइए भाई, फटाफट आप यहाँ पर इसको बनाइए जल्दी से। ठीक है, बनाइए भाई, जल्दी से बनाइए, फटाफट बनाइए। ठीक है, जो तरीका हम बता रहे थे उसी से बनेगा। ठीक है, ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का अंतिम क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बढ़िया टाइप है, अभी तो तुम्हें अभी स्वाद दिलाएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, आ जाओ, चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दूर दूर तक आपको लग नहीं रहा है कि लगेगा। ठीक है, क्योंकि दिख नहीं रहा होगा कि लगेगा, क्योंकि a प्लस बी है तो a माइनस बी होना चाहिए था, c प्लस डी है c माइनस डी होना चाहिए था। तो ऐसे केस में ये कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो के अंदर ही है, लेकिन ये उसका भाग नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इस संख्या को इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करें, और जब हम इसको इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, a को आप d के साथ में गुना करोगे तो आपको ad मिलेगा, a को आप a के साथ में गुना करोगे तो आपको ये मिलेगा, b को आप d के साथ में गुना करोगे तो दोस्त मेरे आपको bd मिलेगा, और b को a के साथ में गुना करोगे तो आपको ba मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपके सामने हो जाएगा मेरे भाई, b को c से गुना करोगे bc, और यहाँ पर हो जाएगा bd। ठीक है,
फिर सी को सी से गुना करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर सी स्क्वायर, और सी को इससे गुना करोगे तो हो जाएगा सी डी। यहाँ तक हमने अभी किया हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अब उसमें मैंने आपसे कहा था कि जो कॉमन पद है आप उसको काट दो, और नहीं काटना तो आप इसको देखो और कैसे कैसे कर सकते हो। आप यहाँ पर ये ए स्क्वायर को अपने पास में रखो और स्क्वायर की क्लबिंग स्क्वायर के साथ में करो, यानी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपका एक साथ हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप जरा देखो, ठीक है, आप और क्या कर सकते हो आप वो देखो। तो अगर हम देखेंगे खाली हमारा ए और सी वाला पार्ट हमें कॉमन लेना है, तो जैसे डी के साथ में यहाँ पर ए है तो डी के साथ में कहीं पर सी है, तो बिल्कुल, तो अब आप इस वाले पद को एक बार इस वाले पद के साथ में कोलैबोरेट करो, यानी आप यहाँ पर कहोगे कि ए डी को मेरे भाई यहाँ पर सी डी के साथ में हमें क्या करना है, तो कोलैबोरेट करना है। तो आपने इन दोनों पदों का भी समाधान कर दिया, आपने इन दोनों पदों का भी समाधान कर दिया। क्या इसके अलावा और भी कोई पद आपके पास में बचते हैं, तो जी हाँ बचते हैं। हमारे पास में कौन सा पद बचता है, तो हमारे पास में देखो बी डी तो बी डी से खत्म ही कर देगा, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये वाले पद बचते हैं। ये वाले पद में यहाँ पर क्या है, तो आप बोलोगे गुरुजी ये ए बी है, और यहाँ पर ये क्या है, तो मेरे भाई ये जब इधर आएगा तो बी सी हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा दोस्त जीरो के। हमारे सामने कुल मिलाकर के कुल ऐसी बात बनी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 6 टर्म बन गए, 4 इधर 4 उधर, 8 में से 2 कट गए, 6 बच गए। 6 में से मेरे भाई इस तरह से हमने यहाँ पर पेयरिंग कर दी। इसमें अगर समझदार आदमी होगा ना तो a माइनस सी को कॉमन ले लेगा, और अगर a माइनस सी को कॉमन ले लेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, a प्लस सी बचेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो कॉमन है वो d है, तो d को कॉमन ले लोगे तो a माइनस सी बचेगा। यहाँ पर अगर कॉमन ले लोगे b मेरे भाई तो a माइनस सी बचेगा। आप जब पूरे सवाल को देखते हैं तो पूरे सवाल में आपके सामने a माइनस सी यहाँ भी है, a माइनस सी यहाँ भी है, a माइनस सी यहाँ भी है, तो आप अपने a माइनस सी को कॉमन ले लीजिए। a माइनस सी को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस सी, a माइनस सी को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा d, a माइनस सी को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा b। अब ये बराबर है जीरो के। अब यहाँ से आप दो बातों को समझिए। जीवन में कभी भी अगर आप ऐसा कहते हैं कि सर x इंटू वाई जो होगा जीरो के बराबर होगा, तो सर दो संख्याओं का प्रोडक्ट जीरो कब आ सकता है, सर वो तभी आ सकता है या तो ये संख्या जीरो के बराबर हो, या फिर मेरे भाई यहाँ पर ये संख्या जीरो के बराबर हो। सर ये तभी पॉसिबल है अगर दोनों में कोई एक जीरो होगा, अगर ये जीरो होगा तो जीरो इंटू चाहे कोई भी वैल्यू होगी तो जीरो बना देगा, या ये जीरो होगा तो जीरो इंटू कुछ भी करेंगे तो जीरो बना देगा। तो हमें इस बात को बहुत तरीके से समझना है कि सर दो कंडीशन है, या तो ये जीरो बन जाए या ये जीरो बन जाए, यानी यहाँ पर या तो a माइनस सी जो होगा वो जीरो हो सकता है, या फिर हमारे सामने a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो होगा हमारे सामने यहाँ पर ये जीरो हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये जीरो हो सकता है। अगर ये जीरो होगा तो a बराबर में c हो जाएगा, और क्वेश्चन में कहा गया a और c बराबर नहीं है, a और c बराबर नहीं है, इसका मतलब ये वाला कंडीशन सही नहीं है, इसका मतलब ये वाला सही है और ये वाला सही है, तो आंसर कौन सा आएगा, तो डी आएगा। तो इसको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से भी बना लेते हैं, बट मैंने वो काम नहीं किया, मैंने डायरेक्ट यहाँ इस तरह से चीजें हमने बना दी, ठीक है, उसी के अंदर में डाल करके एक और क्वेश्चन हमने करा दिया, ठीक है। थोड़ा सा आज तुम लोग का भेजा फ्राई हो रहा होगा, कोई बात नहीं, होने दो, ठीक है। अब समझ में आ गया, यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस हो गए कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो के, बढ़िया टाइप था ना, मजा आया, स्वाद आया, ठीक है। आ जाओ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी सी बात हम आपको सिखाना चाहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर वो क्या है समझिएगा। अगर कभी हम आपके सामने दो लोगों को इक्वल करते हैं, जैसे कि a अपॉन में b बराबर में c अपॉन में d के, याद रखिएगा इस बात को, तो आप यहाँ पर क्या क्या सीखे थे, आप यहाँ पर क्या क्या सीखे थे, खाली हमको इतना बताइए। तो आप यहाँ पर ये बात बोले थे कि गुरुजी हमने सीखा था बहुत तरीके से, ठीक है। चलिए मैं आपको दो बातें बता रहा हूँ, ये बातें बताता हूँ, फिर उसके बाद में a अपॉन में b बराबर में c अपॉन में d बराबर में e अपॉन में f, ठीक है, ये हो गया। और आगे भी चल करके कोई और भी चीजें होंगी। तो मैंने आपको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो तो सिखा दिया, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब जो बताने जाऊंगा उसको बहुत ध्यान से समझना, और इसको नहीं समझे तो फिर देख लो एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर उसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे, ठीक है। आप बहुत ध्यान से समझिए। अगर आप जैसे कोई भी है, याद करिए कल कुछ सवाल मैंने आपको ऐसे कराए थे, a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी बराबर एफ अपॉन बराबर 3/2, कुछ अगर याद हो तो, जहां पर मैंने आपको ये कहा था a का मान भी 3, c का मान भी 3, e का मान भी 3, b का मान f, d का मान ये, और ये सारा सारा याद है। तो मैं आपको उसी तरह के कुछ बात सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको असल में एक आइडेंटिटी सिखाना चाहता हूँ जो इससे निकल करके आता है। अगर एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के बराबर है तो ऐसे मान के चलो कि सारे के सारे k के बराबर है, सारे के सारे किसके बराबर हैं, k के बराबर है, सारे के सारे किसके बराबर है दोस्त, हमारे k के बराबर है। और अगर ये सारे k के बराबर हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना है,
तो हमें यहाँ पर एक छोटी सी बात याद रखनी है, आप इसको सीधा सीधा सम रूल कह सकते हो। आप इसको क्या कह सकते हो, सम रूल। हालांकि डिफरेंस रूल भी अप्लाई होता है, बट सम रूल आप यहाँ पर समझिए क्या होगा। अगर कभी भी कोई भी ये वाली चीज़ इसके बराबर होगा तो यहाँ पर क्या होता है, ऊपर वालों का सम। याद रखिए मेरे भाई, यहाँ पर ये जो ऊपर वालों का सम है दैट इज ए प्लस सी, और यहाँ नीचे वालों का सम दैट इज बी प्लस डी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पर के। ये भी हमारा के बराबर होगा। अब बोलोगे भैया यहाँ पर ये कौन सी बात आपने कह दी, ये क्या पढ़ा रहे हो, हमको तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा रहा। देखो मैं आपको समझाता हूँ, मेरा यहाँ पर आपसे क्या कहना है, मेरा आपसे यहाँ पर ये कहना है कि जैसे मान लीजिए 2/4 है, ठीक है। अब आप देखो नीचे डबल, या 3/6 है मेरे भाई, ठीक है। ये सारे के सारे अगर आप देखोगे तो ये किसके बराबर है, तो 1/2 के ही तो बराबर है, ठीक है। यहाँ पर इसको भी काटो 1/2, इसको भी काटो 1/2, तो ये भी वैल्यू 1/2 है, ये भी वैल्यू 1/2 है। तो ओवरऑल व्हाट आई एम सेइंग इसकी अगर हम सम रूल लगाते हैं तो सम रूल यहाँ पर क्या कहता है, इन दोनों का जो सम होता है दैट इज जो जमा 3 5, और इन दोनों का जो सम होता है मेरे भाई 6 जमा 4, तो ये भी हमारे बराबर होगा किसी के, तो ये भी बराबर होगा 1/2 के। यानी अगर ये फ्रैक्शन के बराबर, ये फ्रैक्शन के बराबर, तो इनका सम अपॉन में इनका सम भी वो होगा किसके बराबर, के बराबर। इनका सम भी किसके बराबर होगा, के बराबर। ऐसे ही यहाँ पर अगर ये फ्रैक्शन सारे के सारे के बराबर हैं, अगर ये सारे के सारे बच्चों किसके बराबर हैं, के, तो याद रखना मेरे भाई इसमें भी तुम सम रूल लगाओगे, और इसमें भी जब तुम सम रूल लगाओगे दोस्त यहाँ पर, तो क्या कहोगे, तो बोलोगे गुरुजी सेम तरीके से सम रूल में। चलिए आप लोग कमेंट में लिखिए, अब ऊपर वालों का सम दैट इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई, और नीचे वालों का सम दैट इज इक्वल टू बी प्लस डी प्लस एफ, ये सारा का सारा बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, तो के बराबर होगा। ये एक अलग कहानी है, ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से मिलता जुलता है, लेकिन उससे काफ़ी दूर पे है, उससे काफ़ी दूरी पर खड़ा है, और चुपचाप मेरे भाई एकदम शांति से बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कहा जी इसका सम रूल बराबर है इसके सम रूल के, क्लियर हो गया ये बात यहाँ। अब जब आपने इनको बराबर कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये क्वेश्चन जो बनने वाले हैं ये भी इसी तरह से ही बनेंगे, ठीक है। देखो भाई, अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ बउआ लेवल का पढ़ाऊँ, फाउंडेशन में खाली नॉर्मल नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस को टच करूँ, तो भाई बात नहीं बनेगी। मैंने पहले दिन ही आपसे कहा था कि हमने क्वेश्चंस के लेवल में बहुत परिवर्तन किया है, हमने पूरा सिस्टम ही बदल दिया, ठीक है। टैग हटाने का मेरा उद्देश्य यही था कि किस सवाल को तुम जज ना करो। क्या पता ये यूपीएससी सीसेट का क्वेश्चन हो, अब बोलोगे यूपीएससी सीसेट का क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि पेपर में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए सीडीएस का तो आप निश्चिंत होकर के पढ़िए मेरे भाई, जो चीज़ कठिन लगे कोई बात नहीं, उसको 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, लेकिन पढ़ना जरूर है। क्वालिटी कंटेंट से ही सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट पढ़ना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आपकी जो बात है वो बनेगी। आइए, तो हमने यहाँ पर ये वाला भाग आपको कराया, कल वाले क्लास में एकदम जो मेरा अपना देसी मेथड है, जो तरीके हैं, कब्जा हो गया और बाकी चीज़ हो गई, वो हमने बताया। आज वाले में उसकी ज़रूरत और बढ़ गई है। अब हमारे सामने जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि हमारे काफ़ी सारे फ्रैक्शन अगर के बराबर दिए गए हों, तो सबका जो सम होता है, आप एक काम करिए, ऊपर में सबका सम ले लीजिए। चलिए बहुत आराम से समझेंगे, ऊपर में सबका सम हमने ले लिया, और नीचे में भी हम सबका सम लेंगे। तो नीचे में सम लेंगे P 2 बार, Q 2 बार, R 2 बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P 2 बार, Q 2 बार, R 2 बार, और ये भी बराबर होगा किसके, तो के ही बराबर होगा, ठीक है। अगर ये के है, ये के है, ये के है, तो इनका सम अपॉन नीचे का सम वो भी किसके बराबर, के बराबर। नाउ यहाँ पर 2 कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। और वो 2 कंडीशन क्या हो सकते हैं, ज़रा वो समझिए। यहाँ पर 2 कंडीशन ये होता है कि भाई एक तो मज़े की बात यहाँ पर ये है कि मेरे भाई P प्लस क्यू प्लस आर अगर 0 हो गया तो क्या होगा, अगर यहाँ पर ये 0 हो गया तो के का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक कंडीशन ये होता है कि अगर P प्लस क्यू प्लस आर मेरे भाई 0 हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, और अगर मेरे भाई यहाँ पर ये 0 नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या होगा। बस यहाँ पर यही 2 बातें ध्यान रखनी है कि गुरुजी अगर ये 0 हो गया तो क्या होगा, और अगर ये 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है भाई। बफरिंग हो रहा है, एक बार देखो, ठीक है। हेलो 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 हेलो, आ गया भाई। एक बार हम लोग चेक करते हैं, कोई बात नहीं। एक बार हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा बफरिंग का इशू आया है पकड़ में, अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पर बफरिंग हो रहा है ना, यूट्यूब पर बफरिंग हो रहा है, अब सही है, ओके है, चलो ठीक है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, इन तीनों का सम नीचे के सम के बराबर,
अब यहाँ पर ये हो सकता है कि जैसे p प्लस क्यू प्लस आर की दुनिया में कोई भी वैल्यू हो, -1 + 1 -2 + 2 -5 + 5, ठीक है? यानी या तो कोई की कोई वैल्यू हो सकती है, मतलब नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? दो ही केस होते हैं ना भाई, या तो डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो जाए या फिर ये 0 के बराबर ना हो। तो अगर मेरे भाई ये 0 के बराबर नहीं होगा, कोई भी वैल्यू होगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? तो आप बोलोगे गुरुजी देखिए, अगर यहाँ पर ऐसा होगा तो फिर हम पूरे-पूरे फ्रैक्शन को देखते हैं। ये गुरुजी हमारे सामने पूरा का पूरा फ्रैक्शन है गुरुजी यहाँ पर? और इसमें तो बच्चा-बच्चा भी ये बात को बता देगा कि सर यहाँ पर k का मान क्या होगा? अगर सर इनमें से कोई भी 0 के बराबर नहीं होगा, सपोज करिए इसकी वैल्यू x आ रही है और x आ रही है, तो ये खत्म कर देगा। तो खत्म कर देगा तो बेसिकली k बराबर 1/2, तो सर एक मान तो यहाँ पर ये आ सकता है। यानी यदि ये फ्रैक्शन 0 के बराबर नहीं होगा तो k का मान जो होगा वो कितना होगा? तो 1/2 होगा, ठीक है? और यदि इसका मान 0 के बराबर आ गया तो यहाँ पर कहानी क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर कहानी जैसे q प्लस आर की वैल्यू यहाँ से निकालो। q प्लस आर का मान कितना हो जाएगा? तो माइनस पी के, ये आपका वैल्यू निकल करके आया। और अगर ये निकल करके आया तो जो पहला वाला भाग है जो कि k के बराबर है, आप उसमें रख के देखो। तो बोलोगे गुरुजी p अपॉन में q प्लस आर, ये भी तो k के बराबर है, ठीक है? आपने कहा q प्लस आर इज इक्वल टू माइनस पी, तो यहाँ पर q प्लस आर इज इक्वल टू क्या करेंगे? माइनस पी करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आएगी? तो k का -1 आएगा। तो k के दो मान आएंगे, एक -1 और एक 1/2। यानी यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है इसका मान या तो -1 आ सकता है या 1/2। ये फ्रैक्शन है इसका मान -1 आ सकता है या 1/2। ये फ्रैक्शन इसका मान -1 आ सकता है या 1/2। तो हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू या तो -1 आ सकती है या फिर 1/2 आ सकती है, ठीक है? अब बच्चे कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रहा है, ठीक है? अच्छा, प्रिया जी का अकेले का कहना है कि वॉइस नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं प्रिया जी, आप अपने सिस्टम को सही से सही करिए, मोबाइल जो भी है आपका। तो जब भी हमारे सामने इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ऊपर वालों का जो पूरा का पूरा सम होता है, नीचे वालों का सम होता है, ये दोनों का जो सम होता है फ्रैक्शन के बराबर। दो केसेस बनते हैं, या तो इसका मान 0 के बराबर नहीं होगा या इसका मान 0 के बराबर होगा। अगर नहीं होगा तो k का मान ये रहा, और अगर होगा तो k का मान। मुझे पता है कि आपको सिर्फ एक क्वेश्चन में यहाँ पर जो है मज़ा नहीं आएगा, तो हमने ऐसे और भी सवाल आप लोगों के लिए कर दिए हैं, ठीक है? और बहुत मज़ा आएगा। मैंने कहा ना कि रेशियो एक अलग लेवल पर हम आपको लेके चल रहे हैं। इस लेवल की कल्पना भी आपने नहीं की होगी। आइए पढ़िए। दोबारा से 41 देखिए, दोबारा से कह रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन 41 देखिए। जब आप इस सवाल को देखेंगे तो आप यहाँ पर ये बात कहेंगे, ठीक है? और ये सारे के सारे मीठे लेवल के क्वेश्चन है भाई, मैं बता रहा हूँ। बहुत आसान पढ़ाता हूँ मैं तो, ठीक है? सोहेल भाई, अपन बहुत आसान पढ़ाते हैं, ठीक है? आ जाइए चलिए। तो यहाँ पर कहा गया, क्योंकि है ना -1 कैसे आया गुरुजी? बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। भाई अगर ये चीज़ 0 के बराबर होगी तो q प्लस आर का मान कितना हो जाएगा? तो -p के बराबर होगा, होगा ना? तो मेरे मन में यहाँ पर यह है कि ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है। तो क्यों ना इस वाले भाग को जो k के बराबर है हम लिखें। तो मैंने कहा ये k के बराबर है। फिर q प्लस आर का मान -p आया था तो मैंने -p लिख दिया। p लिखने के बाद पता चला k की वैल्यू कितनी आई? -1। आपको यहाँ पर इसमें समझ में आ रहा है, ठीक है? समझ में आ गया? असल में कुछ लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं था हमसे, तो उन्हें क्या पता कि हम क्या पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं। बट ठीक है, पढ़ रहे हो तो अब समझ में आएगा धीरे-धीरे। आ जाओ, जैसा हमने यहाँ पर आपसे कहा कि मेरे भाई तीनों का जो सम होगा, तो तीनों का सम हमारे सामने क्या हो जाएगा? तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पर जो तीनों का सम होगा बच्चों, वो क्या होगा? तीनों का सम। तो बोलोगे गुरुजी a हमारे सामने 2 बार है, b हमारे सामने 2 बार है और c हमारे सामने 2 बार है। अगर ये k है, ये k है, ये k है, ये सारे के सारे लेट सपोज करिए k के बराबर, तो आपका ये वाला पार्ट भी किसके बराबर हो जाएगा? k के बराबर हो जाएगा, ठीक है? अगर हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू k है, इस फ्रैक्शन का भी मान k है, इस फ्रैक्शन का भी मान k है और इस फ्रैक्शन का भी मान k है, तो ऊपर वाले का सम नीचे वाले का सम ये भी k के बराबर होगा। फिर से वही कंडीशन होगी भाई साहब, ठीक है? दो कंडीशंस हमारे बनेंगे, या तो ये a प्लस बी प्लस सी आपका 0 हो जाए दोस्त मित्र हमारे, तो बोलोगे गुरुजी या तो ये 0 हो जाएगा, या फिर यहाँ पर ये क्या बनेगा? ये 0 नहीं बनेगा, या फिर यहाँ पर ये 0 नहीं बनेगा, या फिर यहाँ ये जो 0 है वो नहीं बनेगा। अब देखते हैं, आते हैं, समझते हैं। अगर हमारे सामने बच्चों यहाँ पर ये 0 नहीं बना, तो उस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? उस केस में a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2 टाइम ऑफ a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर ये बराबर जो हमारे k है, तो यहाँ पर ये इससे खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा तो k इज इक्वल टू 1/2, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात। और या कंडीशन यहाँ पर ये हो जाएगा जीरो के, तो जीरो के हो जाएगा, तो जैसे यहाँ बी प्लस सी का मान है, तो यहाँ से बी प्लस सी का मान निकालो, तो बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 है। ये हमारे सामने -1 है। अब मैं पहला वाला भाग उठाता हूँ। पहले वाले भाग में a अपॉन में बी प्लस सी एक फ्रैक्शन की वैल्यू है, ये बराबर है k के। मैं a के जगह पर a रखूंगा और b प्लस सी के जगह पर -a रखूंगा और ये बराबर करूंगा इसके। अब बताओ तो यहाँ पर ये कितना है, तो बोलोगे -1, तो k का मान इतना। तो k के दो मान हो सकते हैं, -1 और 1/2। तो यहाँ पर बोलोगे हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू -1 या फिर 1/2। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर तुम्हें चीजें समझ में आ गई तो यहाँ पर ये सवाल देखो। इसमें यहाँ पर कहा गया कि जैसे फलाना 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 सारे के सारे k के जगह r के बराबर हैं। r कैन नॉट टेक एनी वैल्यू एक्सेप्ट, मतलब r कौन से वैल्यू के अलावा कोई दूसरा मान ले ही नहीं सकता। ठीक है, कोई नहीं ले सकता। बेसिकली r के कौन कौन से मान है, क्वेश्चन में ये पूछे गए हैं कि r के जो मान है वो तुम बता दो। अब मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा बहुत सरल सी बात है, अपने को वही आता है। अगर ये फ्रैक्शन r, ये फ्रैक्शन r, ये फ्रैक्शन r, तो जो तीनों का सम होगा दैट इज इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों का सम है। और नीचे में अगर हम देखें तो नीचे में हमारे सामने क्या होगा दोस्त मेरे, ये नीचे में हमारे सामने यहाँ पर ये होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर देखिए अगर हम सबको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जैसे ऊपर में जोड़ा तो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, ये रहा। और नीचे में अगर जोड़ेंगे -x से x खत्म, उसके बाद में मेरे भाई y से y खत्म, और उसके बाद में आपका z से z खत्म। तो नीचे में आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। तो नीचे में भी आपको क्या मिला, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपको मेरे भाई मिला है। और ये बराबर है किसके, तो बराबर है दोस्त मेरे r के। सब्र करना है, घबराना नहीं है, एकदम परेशान नहीं होना है, एकदम मस्ती में हम लोग चलेंगे, बढ़िया चाल चलेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे सामने चीज़ें हो गई। ठीक है, अब फिर से सेम कंडीशन होता है और कंडीशन हमारे सामने दो बांट देंगे। यदि ये शून्य के बराबर में नहीं हुआ, देखो एक तो हो गया कि यदि ये शून्य के बराबर में होगा तो क्या होगा गुरुजी, और अगर यहाँ पर ये शून्य के बराबर में नहीं होगा तो क्या होगा गुरुजी। तो अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो नहीं होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो मैं कहता हूँ कि इसका जो भी मान आएगा, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे इसकी वैल्यू किसके बराबर है, आर के। तो मैं कहता हूँ इसका जो भी मान आएगा वो इसको इससे काट देगा, कितनी बार में, एक बार में। तो आर का मान कितना आ गया, तो आर का मान 1 आ गया। तो आर का मान कितना आ गया, तो 1 आ गया। यहाँ पर -1 है, नहीं होगा, यहाँ पर माइनस है, नहीं होगा, -1 है, नहीं होगा। तो यानी सी आंसर हो सकता है। लेकिन सी को आंसर होने के लिए एक और वैल्यू मुझे सिद्ध करनी पड़ेगी, और वो यहाँ पर ये है। और मैं इसे कैसे सिद्ध करूंगा, थोड़ा सा मैं आपको अभी समझाता हूँ। दूसरा हमारे सामने यहाँ पर क्या है, y प्लस जेड की वैल्यू। तो आप अगर y प्लस जेड का मान लोगे तो दैट इज इक्वल टू -x मेरे भाई, क्या हो जाएगा, -x के। अब ये पहला वाला जो फ्रैक्शन है उसी में हमको ला के रखना है। तो हम कहेंगे जी x अपॉन में यहाँ पर y प्लस जेड और माइनस का हमारे x बराबर है किसके, r के बराबर है। ये वाली फ्रैक्शन भी किसके बराबर है, तो r के बराबर है। ये वाली फ्रैक्शन भी किसके बराबर है, तो r के। तो हम यहाँ पर x के जगह पर x रखेंगे, y प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा, y प्लस जेड का मान -x है, ये भी -x है, बराबर है हमारे r के। तो यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा देखना, -x माइनस का 2x बराबर है इतने के। ये खत्म कर दोगे तो -1/2, तो r का मान कितना आ जाएगा, -1/2। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो एकदम कितना सरल सा भावना तुमने यहाँ देखा, कितनी सरल सी बातें तुमने यहाँ देखी कि गुरुजी अगर अलग अलग फ्रैक्शन आर के बराबर होते हैं तो ऊपर वालों का जो सम होता है, ठीक है मेरे भाई, ऊपर वालों का सम और नीचे वालों का सम वो भी आर के बराबर। ऊपर वालों का सम नीचे वालों का सम आर के बराबर। दो कंडीशंस हमारे होंगे, या तो दुनिया के ये कोई मान लेकर के जाएंगे, तो अगर ये कोई भी मान लेकर के गए, ठीक है, जो मेरे भाई जीरो के बराबर में नहीं है, तो आर का मान 1, और अगर इनकी वैल्यू जीरो आ गई तो यहाँ पर ये वैल्यू निकल के चला है। ठीक है, ये वैल्यू निकल करके चला आएगा। इट मीन्स यहाँ पर कि चाहे आप इस फ्रैक्शन की बात कर लो, चाहे इसकी बात कर लो, चाहे इसकी बात कर लो, इनके वैल्यू या तो 1 आएंगे या फिर -1/2 आएंगे। ठीक है, आ जाओ चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर तुम्हारे सामने अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया। फिर से तुम्हारे सामने एक बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया, और वो यहाँ पर ये है कि भैया ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन देखो फिर से बराबर है, फलाना 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 बराबर है। तो आपको यहाँ पर इनके जो मान है वो पूछे गए। ठीक है, देखो मैं आसान क्वेश्चंस पढ़ाता हूँ और मैं आसान ही करवा रहा हूँ, मैं कोई भी टफ नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल, मैं तो फिर भी बहुत आसान पढ़ाता हूँ यार, बताओ।
हैं? चलो बफरिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ। जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा सा एक बार रुक जाइए, बफरिंग सॉल्व करते हैं इसको। आइए। क्या हो रहा है भाई? हल्का सा बफरिंग हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब सही हो गया भाई। एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग, ऑल ओके है, परफेक्ट है, बढ़िया है, बफरिंग खत्म हो गई। ओए होए, बफरिंग हो रही है। ठीक है। कैसे यार बफरिंग आ रहा है मेरी क्लास में? कभी ऐसा हो सकता है कि किसी दिन मेरी क्लास में कोई समस्या ना हो? कभी माइक की समस्या होती है, कभी बफरिंग की समस्या होती है, कभी कुछ होती है। आपने वीडियो आउटपुट चेक किया था भाई? उसको 15,000 करो, 1500 करो यार। नहीं हो पा रहा है, उतने में नहीं झेल पा रहा है वो, मर जाएगा वो। 2000 की जगह उसको 1500 करो। ओके करो, ठीक है। चलिए आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर देखते हैं। अब एक बार आदेश दीजिए आप लोग, अगर बफरिंग सही हो गया होगा तो। ठीक है, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। अभी तो रेशियो की मैं शुरुआत कर रहा हूँ और मैं आपको पढ़ाऊंगा रेशियो ना, तब आपका दिमाग खुलेगा कि रेशियो में चीज़ें होती कितनी है और हमें आज तक जो पढ़ाया गया वो कितना पढ़ाया गया। आप मुझे मेरे हिसाब से रेशियो पढ़ाने दीजिए, हम आपको दिखाएंगे कि रेशियो होता क्या है। ठीक, बिल्कुल हम आपको बताएंगे कि रेशियो होता क्या है। अब आ जाइए यहाँ पर, ये वाला फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन, सबको के बराबर में हम कर देते हैं। और अगर हम सबको के बराबर में करेंगे तो उसके बाद में इन लोगों का जो सम होगा हमारे आगे, इन लोगों का जो सम होगा दोस्त, ठीक है, वो क्या होगा? तो बोलोगे गुरुजी जेड हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर, चलो पहले तुम लोगों को ट्राई करने को दे रहा हूँ भाई, 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, एक क्वेश्चन तो आपको देना बनता है ना। तो जल्दी से पहले इसको बना के दिखाइए। कुल मिलाकर के 1 मिनट है आपके पास में, जल्दी से बना के दिखाइए। बहुत हमने आपको करा दिया, जल्दी से बना के दिखाइए, हम मान जाएंगे आपको। जल्दी से मेरे भाई, ठीक है। सारे के सारे लोग मेरे भाई यहाँ पर जल्दी से बना के दिखाइए, फटाफट। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेशियो बहुत तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आपको, बहुत सारी चीज़ें। अभी तो आप लोग अनएक्सप्लोर्ड रेशियो को जानते भी नहीं हो कि रेशियो के अंदर में क्या है, कितना है। ठीक है, बट नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मेरे पे छोड़ो, मैं हूं ना, व्हेन आई एम हियर डोंट फियर। जब हम यहाँ पर हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूर दूर तक ज़रूरत आपको नहीं है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी है आपको। जल्दी से बनाओ भाई, दिमाग लगाओ, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, फटाफट। बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखा दी तुमको। ठीक है, बनाओ भाई, बनाओ बनाओ बनाओ। बना भाई? सर ये रेशियो है। अरे भाई, तो रेशियो नहीं है तो और क्या है? बताओ, जल्दी बताओ, 2 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास में। बड़े आसानी से बना सकते हो, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत की बात मुझे तो नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, इसमें कुछ मिसिंग है क्या क्वेश्चन में? नहीं यार, मुझे मिसिंग तो नहीं नज़र आ रहा है। नहीं, मिसिंग तो नहीं है, ऑल ओके है। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, नहीं बना तो मैं बना देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम लोग ये सारे के सारे फ्रैक्शन को क्या मानते हैं? के बराबर। अब अगर हम के बराबर मानेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एक बार क्वेश्चन वेरीफाई करना, क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार हम सबको जोड़ेंगे, जैसे z हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2z हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर x हो गया, और फिर उसके बाद में यहाँ पर 2x हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पर z प्लस 2z प्लस एक्स प्लस इतना डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस में मेरे भाई यहाँ पर 2i, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2i, और फिर उसके बाद में z बराबर हो जाएगा के। अगर ये k है, ये k है, ये k है, तो ऊपर का सम नीचे का सम भी के बराबर, ऊपर का सम नीचे का सम भी के बराबर। जब आप ऐसा करते हैं तो आप यहाँ पर ये कहते हैं कि ये दोनों खत्म हो जाएंगे हमारे। उसके बाद में आप यहाँ कहेंगे सर ये 3z है और 3x है, ये हमारे सामने 3z है और 3x है, यानी आप यहाँ कहोगे सर 3 बार z और x दोनों का सम आया है, और नीचे में यहाँ पर क्या आया है, तो नीचे में एक बार z और x का सम आया है, और ये बराबर हो जाएगा हमारे के। जब आप इसको काटोगे तो k का मान 3 के बराबर है। अब भैया k का मान अगर 3 के बराबर है तो इसका मतलब हर एक फ्रैक्शन 3 के बराबर होगा। हर एक फ्रैक्शन अगर हमारे सामने 3 के बराबर होगा तो उससे बात क्या निकलेगी? यानी मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि इसकी वैल्यू भी 3 है, मैं ये भी कह सकता हूँ इसकी वैल्यू भी 3 है, और मैं ये भी कह सकता हूँ इसकी वैल्यू भी क्या है, तो 3 है।
ठीक है। अब हमारे सामने यहाँ पर ये देखेंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी 2x अपॉन में क्या हो जाएगा, तो 2x अपॉन में z जो होगा वो हमारे सामने 3 होगा। अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो मैं एक छोटी सी बात तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं 3 रखूँगा, मैं 3 को 3/1 भी कह सकता हूँ। इससे यहाँ पर क्या होगा, x अपॉन में z जो आएगा मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब ये 3/2 में आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा रेशियो का नाम भी दे सकते हो, यानी x आपके सामने 3 का एक मल्टीपल है, z आपके सामने 3 का एक मल्टीपल है। तो सबसे पहली बात, मुझे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए x, y, z तीनों का मान चाहिए। x का मान मिल गया 3a, z का मान मिल गया 2a, लेकिन मुझे y की वैल्यू नहीं मिली। अब मुझे y की वैल्यू नहीं मिली तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मुझे पता है इसका भी मान 3 है, इसका भी मान 3 है, इसका भी मान 3 है। तो एक बार इस वाली चीज़ को हमने 3 के बराबर में रखा तो x और z का मान मिल गया, और एक बार अब इसको 3 के बराबर रख लो, ये इसको 3 के बराबर रख लो, दोनों में किसी को 3 के बराबर रख लो तो y का मान मिल जाएगा। दोनों में किसी को 3 के बराबर में रख लो तो y का मान। तो एक बार जैसे इसको 3 के बराबर रखा तो x और z का मान, और एक बार अब यहाँ पर इसको रखोगे जैसे z अपॉन में x माइनस 2y को, एक बार इसको 3 के बराबर में रखो तो देखो क्या मान मिलता है। जैसे कि आपने कहा z की वैल्यू 2a है, तो यहाँ पर z की वैल्यू 2a हो जाएगी, और x का मान आपने 3a कहा था तो ये आपके सामने 3a हो जाएगा। यहाँ पर ये इसके बराबर में हो जाएगा। जब ये इसके बराबर में हो जाएगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये 2a हो जाएगा, 3 इंटू 3 हमारे सामने 9a, और माइनस का यहाँ पर 6y। अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे 6y की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारे सामने कितने के बराबर, 7a के। तो y का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 7 अपॉन में 6a के बराबर। ये हमारे सामने दोस्त कुल मिलाकर के जो बात है वो आ गया है। तो x का मान भी आ गया है, z का मान भी आ गया है, y का मान भी आ गया है। अब अगर तीनों के मान आपके सामने आ गए हैं तो अपने सवालों में आप यहाँ रखिए और अपना उत्तर प्राप्त करिए। आप यहाँ पर सीधा सीधा कह सकते हैं गुरुजी कि z अपॉन में x माइनस 2y, ये भी हमारा 3 के बराबर में था, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत तरीके से z की वैल्यू जैसे कि हमारे सामने कितनी थी, 2a थी, तीन है भाई, x अपॉन में z बराबर 3, तो 2a था, तो z का मान आपने यहाँ 2a रखा, x का मान आपने 3a रखा और ये रखा, तो ये हमारे सामने इतना हो गया, और ये हमारे सामने 9 माइनस कितना हो गया, 6 हो गया। 6y को लेकर आओगे तो 7a हो गया, परफेक्ट। अब तुम्हारे सामने जब, भाई यूट्यूब का लाइव वॉचिंग नहीं दिख रहा है, ठीक है, अब तुम्हारे सामने जब सब का आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, तो x का मान तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा, y का मान तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा, 7/6a हो जाएगा मेरे भाई, और z का मान तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई किसके हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a के। मेरे भाई ए तो खाली एक छलावा था जो यहाँ दिख रहा था, इसकी ज़रूरत हमें कहीं पर थी नहीं। अगर आप काटोगे तो ए को आप हर जगह से काट सकते हो, तो बेसिकली आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 2 5, मेरे भाई 5 में 7/6 को आपको जोड़ना है और डिवाइड करना है 2 से। 6 बचे 30 और 7 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 37, और बट्टे में कितना, 6 और ये 2, और ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो ये आकर के इससे मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू 37/12, और 37/12 तो कौन सा ऑप्शन है जो बी है वो आंसर है। 37/12 जो बी है हमारा क्या है, तो आंसर है। तो बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से, बहुत इज्जत से इस कंसेप्ट को हमने जाना कि ऊपर वालों का जो सम होता है यानी ये, और नीचे वालों का जो सम होता है यानी ये, एक बराबर हो जाएगा किसके, के। जब ये बराबर हो जाएगा तो वहां से फिर हम इस वाले पार्ट का वैल्यू रखेंगे, तो पहले x और y आ जाएगा, फिर इस वाले में रखेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, x भी आ गया, z भी आ गया, y भी आ गया, तीनों का मान यहाँ रखो, बना लो। इन क्वेश्चंस को कम से कम तुम्हें कितनी बार लगाना है, 2 बार लगाना है, ठीक है। बहुत आराम से, अब ये रेशियो आराम से मुझे लग रहा है 9 से 10 क्लास में जाएगा, और 9 से 10 क्लास में जाएगा तो तरीके से तुम्हें सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, तो पढ़ना तुम्हें सब कुछ है, पढ़ना तुम्हें सब कुछ है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाइए, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन असल में हैं थोड़े से अलजेब्रा के, लेकिन रेशियो में करा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये वाले क्वेश्चन सीधा होते हैं मात्र 1 सेकंड वाले। कैसे होते हैं मेरे भाई, मात्र 1 सेकंड वाले? होता क्या है मैं समझो। अलजेब्रा में एक चीज़ मैं आपको पढ़ाता हूँ और वो यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक ही जैसी कोई चीज़ वहाँ पर दिख रही होती है, एक ही जैसी कोई चीज़ आपकी दिख रही होती है, जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल ऊपर है, एक ही वेरिएबल ऊपर है, एक ही वेरिएबल ऊपर है, दो सिंगल वेरिएबल हैं, दो सिंगल वेरिएबल, दो सिंगल वेरिएबल हैं, किसी एक का डबल ऊपर वाले में जो दिया गया उसी का डबल, ऊपर में जो दिया है उसी का डबल, ऊपर में जो दिया है उसी का डबल। तो अगर हमारे सामने कभी भी ऐसा आता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर अलजेब्रा में एक कंसेप्ट पढ़ते हैं कि हम यहाँ सबको बराबर कर सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम सबको बराबर कर सकते हैं जितने भी दिए गए हैं। इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी। यहाँ पर क्या कहते हैं, कंसेप्ट ऑफ मेरे भाई सिमेट्रिसिटी कहते हैं। ये अलजेब्रा का भाग है, बट यहाँ भी सीख लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सवाल जो है वो
एक लाइन में बन जाएगा। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी मेरे भाई यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या कहोगे, ऐसे सवाल जब भी आए एक ही तरह का फोटोकॉपी कर करके 3-4 चीजें बना दी गई हों, तो वैसे केस में सबको आप बराबर कर दो, a बराबर b बराबर c, और इन सबको बराबर करोगे तो आपकी इच्छा है कि आप इसको चाहे 1 के बराबर करो, चाहे 2 के बराबर करो, या किसके बराबर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ऐसे सवालों को बनाना है तो बहुत सिंपल है। कहा गया है चाहे इस फ्रैक्शन की बात कर लो, इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो, ये किसके बराबर है। मैं कहता हूं मेरे भाई यहाँ पर सबको a के बराबर कर दो। ये तुम्हारा क्या है, तो a है। ये 2a प्लस a प्लस a कितना a हो जाएगा, 4a। इट मीन्स यहाँ पर हर एक फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/4, हर एक फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/4। सिंपल, एक लाइन में बस बात खत्म। ठीक है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। और अगर तुम्हें नहीं लग रहा तो तुम यहाँ ये भी कह सकते हो कि गुरुजी यहाँ पर पुट a बराबर b बराबर c बराबर 1। तो अगर आप यहाँ पर सबको 1 के बराबर कर दोगे तो कहोगे गुरुजी ऊपर में 1 हो जाएगा और नीचे में 2 प्लस 1 यानी यहाँ पर 1/4, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो जब भी आपके सामने रेशियो का क्वेश्चन हो, हालांकि रेशियो ही है ये, कई सारी चीज़ों को बराबर करने की बात की जाए और एक ही जैसे हूबहू दिखे, आप सबको इक्वल को इक्वल कर दीजिए, सारे वेरिएबल को इक्वल कर दीजिए, काम खत्म। ठीक है, जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे थोड़ा सा ना तो डिटेल में आपको और करेंगे। आइए चलिए, अभी क्वेश्चन नंबर 45 को आप देखिए, यहाँ पर एकदम सरल सा, यहाँ पर जो है वो चतुर और चालाक क्वेश्चन आपके सामने है। y अपॉन में फलाना बराबर है y प्लस इतना अपॉन इतना बराबर इतने के, और एक्स वाई जेड का मान पूछा है। मैं ये कहता हूं कि फिर से तुम वो काम कर सकते हो, फिर से यहाँ पर क्या कर सकते हो, फलाना बराबर फलाना बराबर फलाना बराबर के। तो जैसे मेथड नंबर 1 मैंने आपको दिया था, मेथड नंबर 1 जो मैं आपको अभी सिखा रहा था सम रूल, एक बार मैं आपको उससे सिखा देता हूँ और फिर मेथड नंबर 2 भी मैं आपको बता दूंगा। तो हमने कहा था ये सारी चीजों को हम बराबर करते हैं के, तो ऊपर वाले का जो सम आएगा हमारे सामने, तो ऊपर वाले में y प्लस वाई 2 बार, x प्लस एक्स 2 बार, तो यहाँ पर मेरे भाई 2 बार y प्लस एक्स आ गया। और नीचे में अगर हम देखने जाएंगे, सबको अगर हम जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर x प्लस वाई आएगा, तो नीचे में हमारे सामने x प्लस वाई आ जाएगा, और ये बराबर होगा जाएगा किसके, के। सो बेसिकली k का मान कितना आ गया, 2 आ गया। k का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब अगर k का मान हमारे सामने 2 आ गया तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई मेरे यहाँ पर ये भी फ्रैक्शन 2 के बराबर, ये भी फ्रैक्शन 2 के बराबर, ये भी फ्रैक्शन 2 के बराबर। तो पहले एक बार इसमें रखते हैं कि भैया x अपॉन में y को हम यहाँ 2 के बराबर रखते हैं, k के बराबर। जब हम इसको रखेंगे तो इट मीन्स x का मान हम 2a कह सकते हैं, इसका मान हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अब एक बार मान लीजिए हम इसमें रख करके ये बात देखते हैं कि सर ये भी तो 2 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से x और y आ गया तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, z निकाल लेंगे। ये हो जाएगा किसके बराबर, 2 के। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर y की वैल्यू हमारे सामने a है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना पहले, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2x माइनस में मेरे भाई यहाँ 2z हो जाएगा। जिसकी वैल्यू रखनी है रख दो, y का मान a है तो रख दो, 2x का मान वैसे रहने दो, सॉरी x का मान यहाँ पर कितना है, 2a है, तो 2a का डबल हमारे सामने 4a हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2z के। अगर हम देखेंगे तो 2z का मान हमारे सामने 3a हो जाएगा, तो z की वैल्यू हो जाएगी 3/2a, z की वैल्यू हमारे सामने इतना, और फिर z का मान हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया आप हमको यहाँ पर x बताइए, y बताइए, z बताइए। सो x का मान आपके सामने 2a है मेरे भाई, y का मान आपके सामने a है, और जो z का मान है वो हमारे सामने 3/2a है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि नीचे में 2 है, और जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और ये इतना 4, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी जो आएगा वो आंसर। तो ये तो एक वो तरीका जो मैंने तुम्हें सिखाया कि अगर चीजें दी गई है ऊपर का सम नीचे के सम के बराबर होता है तो ऐसे बना लो। अब मैं कहता हूं कि भाई ऐसे नहीं करना, आपको यहाँ पर चीजों को ऐसे लेकर के नहीं चलना है। आपको यहाँ पर जो होगा वो इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भाई मेथड नंबर 2 लगा लो, और मेथड नंबर 2 क्या लगा लो, ऑप्शन। मेरे भाई बाई ऑप्शन, आप सवालों को बाई ऑप्शन भी तो जा सकते हो, और आप सवालों को बाई ऑप्शन भी तो बना सकते हो। क्यों ऐसा कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक्स वाई और जेड का डायरेक्ट मान दिया गया है। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, डायरेक्ट मान दिया गया है। तो मान लेते हैं कि अपन ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाते हैं, और ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं कि सर ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। ठीक है, और हम खाली देखते हैं कि क्या ये दोनों, या फिर ऐसे कर लेते हैं क्या ये वाले दोनों बराबर हैं आपस में। खाली देखो y प्लस एक्स, तो मेरे भाई यहाँ पर y प्लस एक्स कितना है, 5 है, और नीचे में क्या है, तो z है यानी 4 है। क्या यहाँ पर ये बराबर है किसके, x अपॉन में y के, यानी x अपॉन में y के 3/2 के। तो क्या 5/4 बराबर है 3/2 के, नहीं है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, आज ये चलिए ऑप्शन नंबर सी पे हम लोग चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में y जमा एक्स,
तो मेरे भाई यहाँ पर y जमा x यानी 6 हो जाएगा, और नीचे में हमारे सामने z है तो ये हमारे सामने 3 हो जाएगा, बराबर है x अपॉन में y के, तो x अपॉन में y के यानी इतने के, ठीक है, x अपॉन में y के इतने के। तो जैसे 3 का डबल 6 है वैसे ही 2 का डबल 4, बेसिकली ये भी 2 के बराबर, ये भी 2 के बराबर, तो बराबर है, मतलब ये आंसर होगा। तो आपके सामने दोनों तरीके मौजूद थे, एक जो बेसिक वाला अपना तरीका है आप उससे भी बना सकते थे, और एक आपके सामने यहाँ पर बाई ऑप्शन जाना था, आप उससे भी बना सकते थे, कोई भी दिक्कत की बात आपको नहीं आती। ठीक है, अब मैंने आपको कल ये वाला क्वेश्चन आपको कराया था, अगर आपको याद हो तो, याद है? कुछ मिला करके मैं आपको एक क्वेश्चन याद दिलाता हूँ थोड़ा सा, अगर आपको याद हो तो। एक क्वेश्चन मैंने कल आपको कराया था, उसी का ये एडवांस वर्जन है। ए अपॉन में बी बराबर सी अपॉन में डी बराबर ई, अब तो एक एक लाइन में बना दोगे। ए अपॉन में बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन में एफ बराबर है 5/2 के। तो मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि 3a प्लस यहाँ पर 7c और प्लस यहाँ पर 9e डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर 3b प्लस यहाँ पर 7d और प्लस यहाँ पर 9f। अगर आपको पता है तो यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि एक बार इसका वैल्यू बता दो। फिर मैंने आपसे एक ये भी क्वेश्चन दिया था, 3a स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7c स्क्वायर प्लस यहाँ पर 9e स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3b का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7 जो है मेरे भाई यहाँ पर d का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 9f का स्क्वायर, ये भी। तो कल मैंने आपको इसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक आप मेरी तरफ से ले लीजिए, तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ये कहें कि 3a का मेरे भाई क्यूब, फिर उसके बाद में 7c का क्यूब, फिर उसके बाद में 9e का क्यूब, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 3b का यहाँ पर क्यूब, फिर उसके बाद में 7d का यहाँ पर क्यूब और फिर उसके बाद में 9f का यहाँ पर क्यूब, ये हमारे साथ, ठीक है। तो मैंने जब आपसे यहाँ पर ये बात कहे थे तो मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा था, जरा आप देखिए, ठीक है, याद आ रहा है? तो मैंने आपसे कहा था कि ऐसे सवालों में जो दिया गया होता है मेरे भाई, देखो पावर 1 पावर 1 पावर 1 की वैल्यू 5/2 है। इसमें देखो ऊपर के कोफिशिएंट 3 7 9, तो 3 7 9 ही है, तो इसीलिए अगर जो दिया गया 5/2 तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, तो 5/2 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5/2 ही हो जाएगा। ये क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, अब इसी का हमें स्क्वायर करने को कहा गया। पावर 1 का मान देके पावर 2 का मान पूछा, यानी इसका स्क्वायर, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो इसी का ये क्यूब दिया गया है, इसी का ये क्यूब दिया गया, क्योंकि बाकी सारे पद कट जाते हैं। मैंने ये भी कहा था बाकियों को ध्यान में मत दो, खाली इसको ध्यान दो, 3 से 3 खत्म, यानी ए क्यूब अपॉन बी क्यूब बताना है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कल? ठीक है, तो बस यहाँ पर ए क्यूब अपॉन बी क्यूब बताना है, तो ए क्यूब यानी 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब हमारे सामने 8, ये आंसर है। तो ये वाली चीज कल मैंने आपको कराई थी, इसमें कहीं पर कोई बच्चा नहीं कह सकता है कि ये भाग नहीं हुआ था। अगर आपसे ये पूछेगा तो बताओगे, ये पूछेगा बताओगे ये। अगर स्क्वायर कहता है स्क्वायर करते हो, क्यूब कहता है क्यूब कहते हो, तो रूट कहेगा तो क्या कहोगे, रूट कहोगे, और क्यूब रूट कहेगा तो क्या करोगे, क्यूब रूट करोगे। तो जैसे तुम्हारे सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन है, एक्स अपॉन में वाई बराबर पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस, ये हमारे सामने इतना है, और क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि क्यूब रूट करना है किसका, एक्स का। फिर उसकी बाद में यहाँ पर ये जो 2 है मेरे भाई, फिर क्यूब रूट किसका है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी का, और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक संख्या फिर से 5 है, और फिर क्यूब रूट किसका है, आर का है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे फिर क्यूब रूट हमारे सामने वाई का है मेरे भाई, सेम तरीके से वही -2 आएगा, फिर क्यूब रूट आपके सामने क्या हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा, और फिर मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ किसका मेरे भाई, क्यूब रूट ऑफ एस का। मैं आपसे एक छोटी सी बात यहाँ से जानना चाहूँगा बच्चों, ये देखो कांस्टेंट वाले जो कोफिशिएंट वाले भाग है वो सेम है, कोफिशिएंट वाले भाग सेम है, तो खाली पहले पर फोकस करो, इस पर करो। यानी आप बोलोगे सर एक्स का क्यूब रूट करिए, वाई का क्यूब रूट करिए, अपना आंसर दीजिए। भाड़ में गई इधर की सारी चीजें, कोई मतलब उधर से नहीं है, जो मतलब है वो खाली पहले वाले पद से है, जो पहले का रेशियो कहेगा आंसर वही होगा। इनका रेशियो क्या कहता है, क्यूब रूट ऑफ एक्स एंड क्यूब रूट ऑफ वाई, यानी आपका आंसर में यहाँ पर क्या है, तो आपके आंसर में यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ एक्स मतलब यहाँ पर इसका क्यूब रूट करना है आपको, और यहाँ क्यूब रूट ऑफ वाई यानी यहाँ पर इसका क्यूब रूट करना है। अब आप कहोगे गुरुजी ये किसका है, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये किसका है, तो 9 का है, और यहाँ पर ये किसका क्यूब है, तो 8 का है, दैट इज आंसर इज इक्वल टू 9/8। कौन सा ऑप्शन है, तो ए जो है वो आंसर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाएं, बस आज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन में आ गया तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन वो भी दिक्कत पेपर में नहीं होनी चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कल जब मैंने आपको ये क्वेश्चंस अपनी तरफ से कराए, पावर 1 पावर 2 पावर 3, फिर उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर क्यूब रूट भी करा दिया है, तो भाई इसी के साथ मेरे तरफ से एक प्यारा सा अच्छा सा नमूना क्वेश्चन आपके सामने है।
और ये क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर क्या है आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा। आप इसको जितने स्टार लगाओगे ना, इसके शान में मेरे भाई यहाँ पर उतना ही कम है अगर आप इसको देखोगे तो। क्वेश्चन में आपके सामने कहा गया A1/B1 बराबर A2/B2 बराबर A2/B3। ठीक है, ये बराबर है, ये सारे के सारे बदतमीज बराबर हैं। आप मान सकते हैं इनको के बराबर मान सकते हैं। तो तुम यहाँ ये बता दो क्या होगा, तुम यहाँ ये बता दो कि यहाँ पर ये क्या होगा। ठीक है, अब भैया अगर देखोगे तो A1 हो या A2 हो या A3 हो, सबको के ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर B1 हो B2 हो B3 हो, मतलब इसको भी सबको के ही मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, के का मान। अभी देखते जाओ, मेरा यहाँ पर क्या कहना है, A1/B1 बराबर A2/B2 बराबर इतना। लेट सपोज दिस इज इक्वल टू K/1 कि B1 B2 B3 का मान 1 है और इनका मान K है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, 5 इंटू मेरे भाई A1 का स्क्वायर दैट इज K स्क्वायर, 5K स्क्वायर, 6K स्क्वायर, 7K स्क्वायर। तो 5 और 6 11 7 18, 18K स्क्वायर। तो हमारे आगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 18K स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे आ जाइए चलिए। उसके बाद में यहाँ पर नीचे वालों का जो मान है 1 लिया है, अपनी तरफ से 1 लिया है। तो 5 प्लस 6, देखो 5 और प्लस 6 11 11 7 18। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 और बराबर हो जाएगा किसके मेरे दोस्त, 9 के। 18 से 18 खत्म, के स्क्वायर का मान 9 है तो के का मान 3 हो जाएगा। नेगेटिव नहीं ले सकते, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। के का मान कितना आ गया दोस्त मेरे, के आ गया। के का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब के का मान जब हमारे सामने 3 आ गया तो हम कह सकते हैं A1/B1 का भी वैल्यू 3 है, इसका भी वैल्यू 3 है। देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है, और आप यहाँ पर कह लीजिए ये भी 3 है। ठीक है, अब जब आपके सामने ये 3 है तो भैया आपके सवाल में बचा ही क्या है। आप देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, A1/B1 का मान कितना है, तो मेरे भाई आप बोलेंगे गुरुजी समझिए, A1/B1 का मान कितना है, तो 3 है। आ जाइए चलिए, यहाँ पर A1/B1 को मल्टीप्लाई किया गया A2/B2 से। A1/B1 का मान कितना, 3। A2/B2 का मान कितना, 3। दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ कहोगे गुरुजी 3 इंटू 3 है। आइए चलिए तीसरे वाले भाग पे चलते हैं और इसको देखते हैं। A1/B1 कितना है, 3 है। A2/B2 कितना है, 3 है। और ये कितना है, 3 है, और सारे के सारे मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 हमारे सामने। तो ये है 3, यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है मेरे भाई 27। कुल मिलाकर के आंसर कितना होगा, 39 होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो जो बी है वो आंसर है। कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन। जब ये सारे बराबर दिए गए तो किसके बराबर, तो यहाँ पर इस तरह से सेम कंसेप्ट लगाना है। कंसेप्ट में कहीं पर कोई तोड़ नहीं है, सेम ही लगाना है, लेकिन आप इसको बना सकते हैं। आ जाइए चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये बात कहेंगे, x अपॉन में इतना बराबर y अपॉन में इतना बराबर z अपॉन में इतना। और क्वेश्चन में कहा गया, देखिएगा क्वेश्चन में कहा गया कि मेरे भाई x बराबर है y के और वो बराबर है z के, बट इनमें से कोई भी 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, हर एक रेशियो किसके बराबर। भाई बहुत ही सिंपल है, मैं तो यही कह रहा हूँ, सिमेट्रिसिटी लगा लो। जो अभी सिमेट्रिसिटी मैंने तुम्हें यहाँ पर लगाने को सिखाया, मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था, यहाँ पर ये दो बिछड़े हुए यार हैं, एक क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ है और एक आगे है। जब भी एक ही तरह की कहानी दिखे, फलाना बराबर फलाना, तो हर फ्रैक्शन की वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, और हर किसी को आप बराबर ले सकते हो, एबीसी सबको बराबर ले सकते हो। तो वैसे ही अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो ये पूरा पूरा मेरे भाई यहाँ पर आपके कहानी सेम है। और अगर आपके सामने सेम है तो ऑलरेडी इन्होंने कहा है कि x बराबर y बराबर z, लेकिन 0 के बराबर नहीं, तो 1 के बराबर ले लेते हैं। क्या परेशानी है, इन्होंने कहा ही था कि x बराबर y बराबर z सब होगा, तो लेट सपोज ये 1 के बराबर ले लेते हैं। और अपनी तरफ से यहाँ पर देखो, जैसा ये है वैसा ये है वैसा ये है। तो अगर हम देखें सबको मान लो 1 के बराबर, तो ये हमारे सामने क्या बन जाएगा, 1 रखने पे x की जगह 1 रखो, x y z की जगह 1 रखोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन में a प्लस बी प्लस सी, ये वाला फ्रैक्शन। दूसरा वाला फ्रैक्शन भी x y z अगर 1 रखोगे तो 1 अपॉन में a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और तीसरा वाला भी फ्रैक्शन 1 अपॉन में 1 अपॉन a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो चाहे इसकी बात कर लो, ये इतना ये इतना ये इतना, तो सारे के सारे किसके बराबर, डी के बराबर। सारे के सारे किसके बराबर, डी के बराबर। तो अगर हम देखें सारे बराबर थे, नॉट इक्वल टू 0, आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। 1 लोगे तो 1 आ जाएगा सब में कॉमन, 2 लोगे सबके बाहर 2 कॉमन आ जाएगा, 3 लोगे सबके बाहर 3 कॉमन आ जाएगा, तो हर एक फ्रैक्शन 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा।
ठीक है, आइए चलिए अब मैं आपको कुछ एकदम अलग चीज़ सिखाता हूँ। रेशियो तो आपने बहुत पढ़ा लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको दावा कहता हूँ। और ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ जीडी में पूछा गया सवाल है, ठीक है? रेलवे की काफ़ी सारी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, एसएससी की काफ़ी सारी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है, ठीक है? तो यहाँ से मतलब यहाँ पर अच्छा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आज के सेशन में, बस अब 3-4 क्वेश्चन और बाकी हैं और एक ही तरह के सिमिलर पैटर्न के ऊपर में है, तो बहुत आनंद आपको आएगा, आप इसको पढ़िए, ठीक है? मैं आपको एक स्पेशल कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ और आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा और ये जब चीज़ें सीखोगे ना तो बोलोगे अच्छा रेशियो ये होता है, ठीक है? हम लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे थे यार, बताओ। जब स्पेशल कंसेप्ट है तो वो यहाँ पर क्या है, अगर हम ऐसा कहें ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 2:3 रेशियो मेरे भाई यहाँ पर 5 के, तो इसका अर्थ आपको पता है क्या होता है? इसका अर्थ आपको पता है क्या होता है? इसका अर्थ यहाँ पर ये होता है कि इन दोनों को जोड़ने पे इसके बराबर आएगा। देखो आप देखो यहाँ पे, अगर मैं ये कहूँ 2 में 3 जोड़ने पे 5 आ रहा है, आप समझिएगा मेरे भाई, 2 में 3 जोड़ने पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ए में बी जोड़ने पर क्या आएगा, तो ए में बी जोड़ने पर क्या आएगा, तो सी आएगा। ए में बी जोड़ने पर क्या आएगा, तो सी आएगा। तो यहाँ पर हम आपको सर एक छोटी सी बात बताते हैं, अगर इस तरह से चीजें दी गई हैं इसके बराबर, तो पहले दो का सम तीसरे के बराबर है, इट मीन्स यहाँ पर पहले दो का सम यहाँ तीसरे के बराबर, पहले दो का सम तीसरे के बराबर होगा। ये अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, अच्छे तरह से फिट कर लीजिए तो रहेगा। अब जैसे आप ही बताइए, 2 में 5 जोड़ने पर मेरे भाई 7 के बराबर आता है, तो इसका मतलब इन दो लोगों को जोड़ने पर, यहाँ पर इन दो लोगों को जोड़ने पर ये आएगा। यानी अगर हम देखेंगे तो पहले दो यहाँ पर, ये देखो ये पहला व्यक्ति है और यहाँ पर बच्चों ये दूसरा व्यक्ति है, इन दोनों को जोड़ने पर हमारे सामने ये आएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि सर ये सिंबलाइज करता है 2 को, ये करता है 5 को, 2 + 5 = 7। यहाँ पर ये इस तरह से होगा। बहुत सरल सरल क्वेश्चन होते हैं, आप सोचोगे जैसे वैसे ये कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे, मतलब कभी नहीं बनेंगे। आप यहाँ पर ए को रखिए, वहाँ के -d को इधर लेकर के आ जाइए और ये सी को उधर लेके चले जाइएगा तो 2c के बराबर में हो जाएगा। a + d का मान कितना हो गया, 2c। अब a + d का मान 2c हो गया तो क्वेश्चन में आपके सामने क्या था, क्वेश्चन में c अपॉन में क्या था, c अपॉन में a + d था और बोला गया था इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू किसके बराबर। तो ये ऑलरेडी c है और a + d हमारे सामने 2c के बराबर है, 2c के बराबर है। आप इसको काटिए तो आपका आंसर कितना आएगा, तो 1/2 और 1/2 आएगा तो कौन सा ऑप्शन है, ए जो है वो आंसर है। ए जो है वो हमारे सामने क्या है, आंसर। बहुत सिंपल, एकदम साधारण, कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होगी। तो हमने जैसे कहा कि पहले दो का सम तीसरे के बराबर, तो पहले दो का सम तीसरे के बराबर, इनका संबंध निकाला, इसको डाल, आंसर आएगा। आपको लग रहा है कि भाई ये कैसे हो गया, अभी आप देखो 2-3 क्वेश्चन आप खुद बना लोगे, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है? आप देखिए, 1 में 2 को जोड़ने पर क्या मिलता है, 3 मिलता है। 1 में 2 को जोड़ने पर क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा। आप ये बात मान के चलो। तो आप बोलोगे गुरुजी p - q में अगर हम जोड़ते हैं q - r को तो हमें मिलेगा r - s, ठीक है? यहाँ पर गुरुजी ये खत्म हो जाएगा, वो s को लाइए तो यहाँ पर p = s बराबर किसके हो जाएगा, 2r के, ठीक है? अब क्वेश्चन में कहा गया कि भैया p = s को तुम यहाँ r से डिवाइड करो। मैं कहता हूँ p = s 2r के बराबर है, तो ये 2r अपॉन में r हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू किसके, 2 के, तो 2/1 जो होगा वो करेक्ट आंसर। जल्दी 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 आंसर देते जाओ भाई, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। आइए चलिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? कई सालों से मैं कराते आ रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, आपने देखा होगा वीओडी बैच में, चैंपियंस बैच में, ठीक है? और भी जितने बैचेस हैं मैंने हर जगह ये क्वेश्चन कराए हैं, मेरा फेवरेट है। यहाँ पर भी आप इसको रख सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि बोलेंगे सर 2 में 3 जोड़ने पर क्या मिलता है, 5, 2 में 3 जोड़ने पर क्या मिलता है, 5, तो ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों में, ऐसे ही यहाँ पर ये एक पहला भाग है और सॉरी ये दूसरा भाग है, तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, तीसरा वाला भाग मिलेगा। तो पहला भाग आपके सामने x - y + z है और जो दूसरा भाग है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारे सामने क्या है, y - z प्लस मेरे भाई 2w है, ठीक है? और इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, तो इन दोनों को जोड़ने पर मेरे भाई जो है वो यहाँ पर ये मिलेगा। अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, आप यहाँ पर बहुत तसल्ली से ये बात कहोगे और बहुत तसल्ली से क्या कहोगे, खाली सब छंटनी करते जाओ, x को एक तरफ, y को एक तरफ, z को एक तरफ। एक x तुम्हारे सामने यहाँ पर है और तुम्हारे सामने एक x यहाँ पर है, तो मेरे भाई ये x जा करके उधर घट जाएगा तो इतना हो जाएगा। y की छटनी करते हैं, -y से तुम्हारा y जो है पूरा खत्म ही हो गया, y का कोई वजूद ही नहीं बचा है। z के बारे में बात करते हैं, z से तुम्हारा z भी हो गया खत्म, ठीक है? खाली उधर ही बचा हुआ है तो वो ले लो और ये जो W है वो हमारे सामने आ जाएगा, 3W का मान इतने के करीब में हो जाएगा। x + z का मान कितना हो जाएगा, x + z का मान मेरे भाई 3W हो जाएगा। x + z का मान कितना हो जाएगा, 3W।
x प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा 3w। आ जाओ, यहां पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 टाइम ऑफ मेरे भाई x प्लस जेड, ठीक है, माइनस हमारे सामने 2w डिवाइडेड बाई w। अब आपने जैसे क्वेश्चन में कहा x प्लस जेड का मान 3w है, सर ये 3w है, 3 3 का कितना हो जाएगा 9w, और 9w में से मेरे भाई 2w चला गया और नीचे में w आ गया, दैट इज इक्वल टू 7w अपॉन में w। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/1, 7/1 कौन सा ऑप्शन होगा, सी आंसर होगा। कौन सा होगा भाई साहब, सी जो होगा बिल्कुल। टेलीग्राम पूरा खत्म हो जाएगा। नहीं मतलब हमारी कल नीट का एग्जाम है, री एग्जाम, हम्म, उसकी वजह से मतलब 22 जून तक एनटीए ने नोटिस निकाला, बोला है कि 22 जून तक बैन किया जाता है। और कब से लेके कब तक? 22 जून आज से अच्छा व्हाट्सएप चैनल बताया ना। भाई लोग, एक बहुत ज़रूरी सूचना है यहाँ पे, ठीक है, पहले बच्चों को बता देता हूँ, वो अलग से बना लेना, ठीक है। एक अभी ज़रूरी सूचना है, मैं थोड़ा सा दे देता हूँ भाई, ठीक है। व्हाट्सअप खोलो रे कोई इसमें अपना। अच्छा भाई, एक बहुत ज़रूरी सूचना है, सारे के सारे लोग यहाँ सुन लीजिए, और इस वीडियो में भी लिंक डाल देंगे। भारत में नीट की परीक्षा है, और नीट की परीक्षा है तो एनटीए को ये लगता है कि जो पेपर होते हैं लीक वो ज़्यादा टेलीग्राम से होते हैं। तो एक काम करो, जो टेलीग्राम है यहाँ पर इसको पूरी तरीके से नीट की परीक्षा तक बैन कर दो। तो हो सकता है कि अभी आधे घंटे में, 1 घंटे में, या हो सकता है अगले 10 या 15 मिनट में जो भी है वो टेलीग्राम बैन हो जाए। और ये बैन हो जाएगा तो भाई देखो, हम लोग वार्तालाप कैसे करेंगे, पीडीएफ शेयरिंग कैसे करेंगे, सारी चीज़ें कैसे करेंगे। तो देखो इसी टेलीग्राम पर जो मेरे भाई यहाँ पर किसी भी मैथ्स में, सारे टेलीग्राम पे डाल दो, सारे पे डाल दो, और उसका नाम बदल दो विद्याग्राम कर दो। वो मैथ्स भाई आदित्य रंजन मत रखो, वहां पर विद्याग्राम रख दो, जल्दी से व्हाट्सएप चैनल का नाम बदल दो। तो किसी भी रूप में, किसी भी जगह पर आपका जो है टेलीग्राम बंद हो सकता है। तो हमने अपने व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो यहाँ पर अपने टेलीग्राम पे दे दिया है, ठीक है, कभी भी हो सकता है। तो ये व्हाट्सएप चैनल है, आप इसको क्लिक करोगे, और क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप चैनल पे चले जाना। तो जो पीडीएफ जैसे तुमको टेलीग्राम पर मिल रहा है, क्लासेस की नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर मिल रही है, सब कुछ टेलीग्राम पर मिल रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर, अच्छा ठीक है, तो इसमें व्हाट्सएप लॉगिन नहीं है ना, आप जब अपने फोन में खोलेंगे तो आ जाएगा विद्याग्राम के नाम से। और ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर व्यू इन व्हाट्सअप जब करोगे, जिसका व्हाट्सअप खुला होगा तो उसके में व्हाट्सअप पे आ जाएगा। तो फिर से रिवाइज करता हूँ, रिपीट करता हूँ, दोबारा से कहता हूँ, जा करके अभी तुरंत अर्जेंट में व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो। मैं सारे पीडीएफ तब तक डाउनलोड करवाता हूँ, और जो भी रहेगा इस पर फॉरवर्ड करवा दूंगा, ठीक है। याद रखो, अभी तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी तुमको लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम पर भी लिंक मिल जाएगा। सारे के सारे लोग ज्वाइन कर लो भाई अर्जेंट में जाकर के। आ जाओ, चलो हम यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 52 से पी अपॉन क्यू बराबर इतना, आर अपॉन एस बराबर इतना क्या होगा। देखो भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर हम देखेंगे पी अपॉन में क्यू का मान, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1 अपॉन में 3 के। और अगर हमारे सामने आर अपॉन में एस, ये हमारा किसके बराबर है, 3 अपॉन में 4 के, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे सामने क्या कहा है, तो क्वेश्चन में हमारे सामने यहाँ पर ये कहा है कि भैया 2p हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 4r हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे सामने कहा है q प्लस 3s हो गया। अब होता क्या है देखेंगे, अगर आप रेशियो को कायदे से पढ़ेंगे ना, तो अगर आप रेशियो को कायदे से पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊं, अनुराग भाई आप समझिएगा इस बात को। आप जब पढ़ते हैं तो आप कहते हैं सर ये 1x और 3x है, और ये 3y और 4y है, क्योंकि आप नहीं कह सकते कि ये वाली चीज़ इसके बराबर है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जिस तरीके से दिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन जिस तरीके से दिया गया, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर में कहीं पर भी इस ग्रुप का और इस ग्रुप के साथ में कोई इंटरलिंक नहीं है, कोई भी इंटरलिंक नहीं है कि सर ये वाला इसके साथ में कैसे लिंक करेगा। इसके अलावा ऑप्शन में कहीं पर भी कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं दिया गया, यानी इसका मतलब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू एग्जैक्ट लेके बनानी पड़ेगी, और हम ऐसा कर सकते हैं। मतलब यहाँ मैथमेटिकली इसको हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका पावर अगर सेम होता है, जैसे क्या होता है ना भाई, इधर वाले के पावर इधर वाले के पावर अगर सेम होते हैं तो आप एज इट इज वैल्यू उठा सकते हो, ठीक है। तो p का मान 1 उठा लो, तो यहाँ पर p का मान 1 उठाओगे तो इतना हो जाएगा। r का मान 3 उठा लो, तो r का मान 3, तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा कुल मिला करके। उसके बाद में q का मान 3 उठा लो तो इतना हो जाएगा, और s का मान मेरे भाई यहाँ पर उठा लो तो ये इतना हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो 12 जमा 2 कितना हो जाएगा, तो 12 जमा 2 हो गया हमारे सामने 14, और यहाँ पर कितना 15, 14/15 ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। अंत में थोड़ा सा रिलैक्स और सांस देने वाला तुम्हें एक सवाल हम करवा दिए कि यहाँ सुकून आए। हालांकि जो हम लोग कर रहे थे वो ये वाला टाइप कर रहे थे, और ये वाला टाइप में ज़्यादा मज़ा आ रहा था हम लोगों को। और ये वाला टाइप कौन सा था भाई, पता है ना, पहले दोनों का सम तीसरे के बराबर। तो उसी में का यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारे सामने था ये, कि इन दोनों का जो सम होगा 2 जमा 3 किसके बराबर भैया, 5 के। तो अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, तो ट्राई करके लेके आना है।
कि गुरुजी इन दोनों का सम अगर तीसरे के बराबर हुआ तो हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर इसका मान बताना मुझे। बताना दोस्त बताना, थोड़ा हम भी देखेंगे कि आज गणित तुम कैसे सीखे हो, कितना सीखे हो। तो ये 53 नंबर था। आगे और भी क्वेश्चंस थे मेरे, लेकिन मैं अभी नहीं कराऊंगा, इसको मैं आराम से कराऊंगा, बाद की क्लास में कराऊंगा, कल की क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो रेशियो असल में क्या है अभी आपको पूरी तरीके से पता ही नहीं है। आप पढ़िए मेरे साथ में भाई, रोज 10 बजे जुड़िए ना आप हमारे साथ में, जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बाकी देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी भाई है कंप्लीट पढ़ना चाहता है, पूर्ण रूप से हमसे पढ़ना चाहता है, मैं आपको बताता हूँ आप मेरे से कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत रेयर मैं बोलता हूँ यहाँ पे, बट अब समझिए, यदि आप यहाँ पर रेलवे की हमसे तैयारी कर रहे हैं तो भाई देखिए संपूर्ण रेलवे की तैयारी हम आपको करा देंगे आपके वंदे भारत बैच में, जबरदस्त तरीके से, ऐसे ही पूरा डिट्टो। समझ में आ गया? ठीक है, तो रेलवे वाले जितने भी भाई हैं मात्र 999 में, मेरी मैथ तो मिलती ही मिलती है, बाकी पूरी टीम का जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, जीएस हो गया, मात्र 999 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ में, मात्र 999 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ में कंप्लीट रेलवे का वंदे भारत बैच, सिर्फ रेलवे ओरिएंटेड तैयारी करनी है तो। और अगर आपको मेरे भाई सारे एग्जाम्स की तैयारी करनी है कि नहीं भैया हम तो रेलवे भी देते हैं जी, एसएससी भी देते हैं और भी परीक्षा देते हैं, आप जाइए विद्याग्राम पर, प्रहार 2.0 का हमारा कॉम्बो बैच है, आप जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस 1499 है। मैथ भी हो गया, रीजनिंग भी हो गया, इंग्लिश भी हो गया, जीएस भी हो गया, साइंस भी हो गया, 1499। ठीक है, और खाली मैथ मैथ पढ़ना है भाई तो खाली मैथ में सिर्फ मैथ हमारा चैंपियंस 3.0 जो कि आपका ये है। ठीक है, और इसकी फीस कितनी है? 899, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक, तो ये देख लेना, पढ़ लेना भाई। तो जिसको जिस तरह से हो कि भैया नहीं हमने तो बाकी विषय कहीं ले रखे हैं, तो खाली मैथ में जुड़ जाइए, चैंपियंस 3.0 में जुड़ जाइए और उठाइए इस कंटेंट का लाभ लीजिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए, और व्हाट्सअप जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा जाके टेलीग्राम पे, बढ़िया पढ़ाएंगे यार, टेंशन मत लो। देखो मेरा कोई उद्देश्य तुम्हें डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, कोई ऐसा परेशान करना नहीं है, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ कि एक कोई टॉपिक अगर है तो हम लोग उसका बढ़िया से चीड़ फाड़ कर दें, हम लोग बढ़िया से उसका पोस्टमार्टम कर दें। पहली क्लास का एकदम आपने देखा कितना बढ़िया था, एकदम पूरा वक्त आपको मिल रहा था आंसर देने का, पूरा वक्त मिल रहा था सॉल्व करने का। दूसरे सवाल ऐसे थे जहां सोचने पर आप मजबूर हुए। तो बच्चों हमें दोनों चीज़ सीखना पड़ेगा, जो हमें आता है नॉर्मली इंटरेस्ट जिसमें हम, तो वो सीखेंगे ही सीखेंगे, इसके अलावा जो मेरे भाई जरूरी है हम वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो पहले और दूसरे भाग में हमने ये दिखाया। कल तीसरा वाला जो पार्ट रहेगा वो इजी टू मॉडरेट रहेगा, लेकिन हाँ उसमें भी ज़रूरी चीज़ें होंगी और वो भी रहेगा। जीडी की जो तैयारी करना चाहते हैं, जीडी का स्पेशल बैच आया है और आज से ही आया है। ठीक है, और वो यहाँ पर है आपके सामने, जीडी का आप देख सकते हो, एसएससी जीडी भारत बैच मात्र 599 में, पूरी की पूरी टीम। स्टेट का हमने डिसाइड किया है कि एक फिक्स प्राइस रखेंगे जिसके अंदर में पूरी टीम को हम लेकर के आ जाएंगे। और जीडी का में मेरा मैथ का डेमो आज शाम के 4 बजे है स्टेट एग्जाम वाले चैनल पे, तो आप लोग उस पर देख लेना। ठीक है, चलो भाई, लिंक नहीं है, व्हाट्सअप नहीं आ रहा है भाई। व्हाट्सअप पे क्यों नहीं आ रहा है? व्हाट्सअप पे 2 चीज़ें आप सर्च कर लेना, या तो विद्याग्राम सर्च कर लेना या फिर आदित्य रंजन सर्च कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, चलिए, जितने भी टेलीग्राम है मेरे सारे पर लिंक मैं कॉमन डलवा दे रहा हूँ, 2 मिनट में आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो वीडियो तुम यूट्यूब पर भी देख रहे हो ना, एक काम करो यूट्यूब से भी आ जाओ। यूट्यूब पर लिंक नहीं है, बड़ा बकलोल आदमी है, तब से कह रहे हैं हम यूट्यूब पर लिंक डालो लिंक डालो, बैठा हुआ है तुम चैट कर रहा है। मैडम को बोलो 2 मिनट थोड़ा सा यहाँ पे जो है एकदम कम मैसेज करे भाई, तुम मैडम के चक्कर में हमारे बच्चों की लंका लगाते हो यार। भाई देखो यहाँ पे, ठीक है, अभी मैं 2 मिनट में ऐसे जादू मंत्र मारूंगा और 2 मिनट में लिंक आ जाएगा। देखो अपने भाई लोग यहाँ पे लाइव देख रहे हैं ना, लिंक डालो बैठा ठीक हुआ है। है तुम चैट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब जाओगे 2 मिनट के अंदर में, इसी के अंदर में भैया यहाँ पर लिंक आ जाएगा, जैसे टेलीग्राम दिया गया ना, फटाक देना वहीं पर व्हाट्सअप का लिंक आ जाएगा, जा करके ज्वाइन कर लेना। ठीक, बाकी यार मिलते हैं कल की क्लास में, मिलते हैं। आज थोड़ा सा तुम लोगों को रिलैक्स देते हैं। डाउट ग्रुप के मजे मत लो तुम लोग यार, कि सर डाउट ग्रुप का क्या होगा। भाई देखेंगे हम क्या होगा डाउट ग्रुप का, ऐसे मत करो, हम कुछ जुगाड़ लगाते हैं क्लास के खत्म होने के बाद में। ठीक है, पीडीएफ 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 बाबू वही बना नहीं है अभी, तो कहाँ से दे दे तुमको बताओ। है? चलो, तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही है। होमवर्क होमवर्क दिए है ना, क्वेश्चन दिए तो नहीं है? देखो चलो होमवर्क लेना है भाई, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 53 है, ये ट्राई करके आ जाना, ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 54 है, ये भी ट्राई करके आ जाना, ये भी होमवर्क है। और आप भी बनाओ और आपके साथ में जो लोग पढ़ते हैं उनको भी दो। ठीक है, बड़ा वो लोग आपको डराते थे ना अपनी शीट, सब आप उनको डराना। लो 54 नंबर क्वेश्चन है, ये दे दो। 55 नंबर क्वेश्चन ये भी बना के लेके आ सकते हो तो बना के लेके आ जाना। ठीक है, 56 बना लो तो ये भी बना के लेके आना। चलो आ जाओ, तो बनाओ भाई, आप यहाँ पे जितना बना सकते हो बनाओ। 53 हो गया, 54 हो गया, 55 हो गया, 56 हो गया, बनाओ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।